जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम खोटा के सब कुछ श्रीनिवास पांडित सर के द्वारा लिखा गया पहला नाटक उद्भासल कर्ण को न सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बल्कि इस नाटक के माध्यम से समझेंगे कि हमारी झारखंडी संस्कृति में और क्या बदलाव होने चाहिए। और यह जो पाठ है, यह जो वीडियो है, यह जो नाटक है, न सिर्फ आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा, बल्कि खोटा से पीजी कर रहे छात्रों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि जेपीएससी और जेएसएससी के जो खोटा सिलेबस है, उससे संबंधित जो भी कहानियाँ, नाटक, निबंध, पुस्तकें एंड ऑल है, उन्हें मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है और उनमें से यहाँ पे आप कुछ कुछ देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी, खोटा से पीजी ग्रेजुएशन के सिलेबस की कोई भी पुस्तक की कोई भी कहानी या ग्रामर कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ में भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है इसके साथ मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब आइए इस नाटक को शुरू करते हैं, जिसको खोटा के सब कुछ यानी कि जिनके जन्म दिवस पे ही खोटा दिवस माना जाता है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो कुछ बेसिक जानकारी हम पहले देख लेते हैं, जहाँ से अगर एग्जामिनेशन नाटक आपके सिलेबस में है तो वहाँ से जहाँ से एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, उन चीज़ों को, उन फैक्ट्स को सबसे पहले देखेंगे, फिर हम नाटक को तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो यह जो उद्भासल का नाटक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है अपेक्षित। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपेक्षित, जिसको अगर हम अंग्रेजी में कहें तो होगा निगलेक्टेड। निगलेक्टेड मतलब जिसको सभी लोग निगलेक्ट कर देते हो, जो हर जगह से अपेक्षित होता हो। ठीक है, यह एक प्रकार का एकांकी नाटक है जो 11 दृश्यों में है और इसके लेखक जो है श्रीनिवास पांडित सर है, जिन्होंने इसे 1963 में लिखा था। ठीक है, यह कुछ बेसिक जानकारी होंगी इसके लेख की संबंधित। अब इसके प्रकाशन से संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रथम संस्करण है वह 2012 में आया था और प्रकाशक थे नारायण महतो धनबाद से, और द्वितीय संस्करण इसका आया था 2019 में, जिस वक्त प्रकाशन थे पृथ्वी प्रकाशन। अब अन्य चीज़ें जो पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, वह पात्र परिचय से। तो हम देख लेते हैं इसमें पात्र परिचय में कौन कौन से लोग हैं जो प्रमुख हैं। टोटल इसमें जो है 16 प्रमुख पात्र आते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उनमें से मुख्य पात्र में आप कर्ण को रख सकते हैं, उनके अलावा अर्जुन है, द्रोण है, एकलव्य है, कृपाचार्य है। ठीक है, उनके बाद आप देखिएगा कि दुर्योधन है, सोनी और मीरा नाम के भी पात्र हैं, तरुण नामक एक पात्र है, परशुराम है, कृष्ण है, विदुर हैं, और इसके अलावा जो है इंद्र भगवान भी हैं बामन रूप में, सुयश और अपयश। ठीक है, और उसके बाद कुंती माता तो है ही है। ठीक है, तो यह बेसिक जानकारी है जहाँ से एमसीक्यू के फॉर्म में प्रश्न आएगा। एमसीक्यू के तौर पे आपको और क्या पूछा जा सकता है, तो इस नाटक की भूमिका लिखने का कार्य किन्होंने किया, तो नारायण महतो ने किया है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा अन्य चीज़ें जो आपको पूछा जा सकती है कि इनमें सर्वा विचार यानी कि मन एक बात, ये दूगो शब्द किसने लिखा, तो अर्जुन पांडित सर ने लिखा, जो श्रीनिवास पांडित सर के बेटे थे। अब यहाँ से यह नाटक शुरू होता है। ठीक है, उद्भासल कर्ण, यहाँ पे आप देखोगे कि पुस्तक में साफ लिखा हुआ है कि श्रीनिवास पांडित सर का जो है पहला नाटक था, जो 1963 में थे। इसमें 11 दृश्य थे और यह एकांकी नाटक है। अब चलिए यहाँ पे पहला दृश्य शुरू करते हैं। पहला दृश्य में सिर्फ कुंती माता का बातचीत है। ठीक है, तो अगर आपको कल को यह पूछेगा कि जो एकांकी नाटक इसमें पहले दृश्य में कौन से पात्र हैं, तो सिर्फ कुंती माँ ही, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि कुंती माँ किस प्रकार से आई हैं और क्या बातचीतें हो रही हैं। ठीक है, तो कुंती माँ बोल रही हैं कि ओह, ये बालक के कहाँ रखी, पाप के कहाँ रखी, कहाँ मतलब कहाँ नुकवी की कहता लोक हमरा, कौन आँखी देखता ओह दुनिया कते बोल, किंतु आज हमर नुकाय खातिर कोनो ठीन कोनो गढ़ाना है। सूरज दे ई का करला तोहें जे धन तेला ओकरा आज हम न रखे पारी। कुंती माता बोल रही है कि ओह, इस बालक को मैं कहाँ रखूँ, इस पाप को मैं कहाँ छुपाऊँ, कि क्या कहेंगे लोग मुझे। ठीक है, किस आँख से देखेंगे यह दुनिया, ओह यह दुनिया कितनी बड़ी है, किंतु आज मेरे छुपने के लिए यह दुनिया में कोई जगह नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है। सूरज देव ये क्या किया आपने जो धन दिया उससे आज मैं रख नहीं पा रही हूँ। आगे है कि तोहें हमरा पूत देला, हम जे कुंवारी हम जे विया न भेले, लोग हमरा उल्टा कहता, पापिन कहता, नीच कहता, ओह आज हम समाजे मुँह न देखबे पारी, हाय कहाँ जाई की करी, रेखा करा सूरजदेव रेखा करा, नारिक लाज रखा प्रभु आज नारिक लाज रखा, अपयस के सहे पारे कोमल हृदय के नारी। बोल रही है कि लोग मुझे उल्टा कहेंगे, पापिन कहेंगे, अंधनीच कहेंगे, ओह आज जो है मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही, कहाँ जाऊँ मैं क्या करूँ, रक्षा करिए सूर्य देव रक्षा करिए, नारी का लाज रखिए प्रभु आज नारी का लाज रखिए, इस अपशय को मैं अपने कोमल हृदय वाली नारी सह नहीं पाएगी। उसी दौरान क्या होता है, आकाशवाणी होता है। आकाशवाणी अपने बचपन में कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत इत्यादि धारावाहिक देखे होंगे। ठीक है, टीवी सीरियल्स देखे होंगे, तो पता होगा कि आकाशवाणी में बिजली कड़कती है, आसमान से आवाज़ आता है और कुछ कुछ चीज़ें जो है भविष्यवाणी होती है। ठीक है, तो आकाशवाणी में क्या हो रहा है
कि कातर न हो कुंती, परेशान नहीं हो कुंती, कातर न हो कुंती, तोहर पुत्र दुनिया के श्रेष्ठ वीर दानी ऐसी और मतलब बनेगा सबसे पहली सोना के पेटी में एकरा भर के निश्चित मने गंगा में बहा दे, एकर मृत्यु न। आकाशवाणी हो रहा है कि तुम परेशान नहीं हो कुंती, ठीक है। कुंती तुम्हारा जो यह पुत्र है यह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वीर और जो है दानी ऐसी मतलब सबसे बड़े दानियों में से एक होगा। इसे क्या करोगे, सबसे पहले जो है सोना के पेटी में भर के बंद करके इसे जो है निश्चित होकर जो है गंगा में बहा दो, इसका मृत्यु नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कुंती माँ बोल रही है, कुंती माँ क्या बोलती है कि ओह आज हमरा अपन करेजा टुकड़ा के फेंके हो, समाजिक डरे लोक लाजक डरे, जदियो पराय 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 ए धंधे होए, ठीक है। शिशु दिखे देख के, ठीक है, बच्चा की तरफ देख के बोल रही है, क्षमा करिए बेटा आज हम लाचार, आज हम विवश। बोले ओह आज जो है मुझे अपने करेजे के टुकड़ा को फेंकना होगा, समाज के डर से, लोक लाजे के डर से, अगर यही होता होगा, ठीक है। शिशु तरफ देख के बोल रही है कि क्षमा करिए बेटा आज हम लाचार हैं, आज हम विवश हैं, ठीक है। आगे है कि आवे से फिर, ठीक है, फिर सोच रही है कि ना ना ई ना हवे पारे। उसी दौरान एक तो उसको देखिए, अब सीन को समझिए कि गंगा नदी किनारे पहुंच चुकी है, पेटी बंद करके उसको बहा रही है और बहाने से पहले ये सोच रही है कि आज तुम्हें बहाना पड़ेगा। उसी दौरान फिर क्या सोच रही है जब बहाने गई तो कि ना ना यह नहीं हो सकता है, ठीक है। आग लागो सामाजिक होगी, आग लगे समाज को, हम माय आदि शक्ति दुर्गा वीर प्रसवनी जगत जननी, स्नेह डुअल प्यारे भरल हम हृदय, हमर हृदय हम कैसे निठुर हो, ठीक है। कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं बहाऊंगा, ठीक है। आग लगे समाज को, मैं जो हूँ माँ होती है, आदि शक्ति दुर्गा होती है, वीर परसवनी होती है, जगत जननी होती है, स्नेह में डूबी होती है, प्यार से भरी हुई होती है, और उसका हृदय इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। ना ना ये धन के नए फेंकब, नहीं नहीं इस धन को मैं नहीं फेंकूंगी। घर दिखे जाके चेष्टे लाद बढ़ो वहीं हटाते आँखी दुगो सामाजिक आँख देखे पावे। और इसी दौरान जो घर जाने के लिए वह मूर्ति है और चेष्टा करती है और पैर बढ़ाती है, उसी दौरान अचानक से वो उसे समाज की आंख देखती है। मतलब एक बार इस सीन को समझिए कि उसे मतलब विजुअलाइज कर रही है उस सीन को कि समाज का आंख जो मुझे देख रहा है। ई का सामाजिक बाघे कैसे दुगो आँख, समाज का बाघ के जैसा दो ठो आँख, एकरा नहीं सहे पारब इसे मैं नहीं सहने सकूंगी, एकरा सहे नहीं पारब इसे मैं नहीं सहने सकूंगी, कह के शिशु के पेटी में भर के गंगा में बहा दे ही, ठीक है। पहला सीन में सिर्फ कुंती माँ आई। अब दूसरा दृश्य में देखते हैं कौन कौन आते हैं। तो दूसरा दृश्य जो द्रोणाचार्य के आश्रम में शुरू हो रहा है, जहाँ पे गुरु द्रोण जो है अभी सीन में गुरु द्रोण जो है बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन और बेटा तोरो तनी मेहनत करे हो तो कोनो बाप कोनो कौन माए, ठीक है, कौन बाप कौन माए न खोजे है, हमार बेटा वीर हो धनवान हो गुणवान हो, समाज में प्रतिष्ठा पाऊ सम्मान पाऊ, किंतु खाली मने कर ले कुछ ना हो बेटा। बोल रहे हैं कि कौन सा पिता होता है, कौन सी माता होती है जो नहीं चाहती है कि हमारा बेटा वीर हो धनवान हो गुणवान हो, समाज में प्रतिष्ठा पावे सम्मान पावे, परंतु सिर्फ खाली मने सोचने से कुछ ना होवे बेटा, ठीक है। आगे देखिए कि कर्म में क्या है कि खाली सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कुछ सोचने से सिर्फ नहीं होता है बेटे, ठीक है। इसके लिए खातिर एक खातिर चाहिए चेष्टा, ठीक है, चेष्टा चाहिए, प्यास चाहिए, जीत चाहिए, कठिन परिश्रम चाहिए, लगन चाहिए और चाहे त्याग, सुधे मने कर ले कुछ ना होवे अर्जुन, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि समाज में तुम्हें सम्मान मिले तो इसके लिए चाहिए चेष्टा, ठीक है, इसके लिए चाहिए प्यास, इसके लिए चाहिए जिद, इसके लिए चाहिए कठिन परिश्रम कंसिस्टेंसी, लगन चाहिए, ठीक है, और चाहिए त्याग। त्याग उन सारी चीज़ों का जो आपके कंफर्ट जोन में है, वे सारी डिस्ट्रैक्शन जो आपको आपके गोल के तरफ जाने से रोकती हैं, ठीक है। सिर्फ मन ही मन सोचने से जो है गोल हासिल नहीं होता, उसके लिए स्टडी करनी होती है, स्टडी फॉर गोल्स। तो हमर गुमान तो हमर आशा तो हमर भरोसा, कि तुम मेरे गुमान हो, तुम मेरे आशा हो, तुम मेरे भरोसा हो, ये दुनिया तोरा सबसे वीर बनवे हमर इच्छा। कि द्रोण बोल रहे हैं अर्जुन से कि बेटा तुम मेरे जो है आशा हो, गुमान हो, भरोसा हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनाने का तुम्हें जो है मेरा इच्छा है, तोरा हमर साथ पूरा करे हो तो अर्जुन, तुम्हें जो है मेरी इच्छा पूरा करना होगा अर्जुन। और तभी तो तोरा सिखाते एक तनी को कंजूसी न करो, और इसीलिए तो तुम्हें सिखाने में एक जरा सा भी मैं कंजूसी नहीं करता हूँ। अच्छा अब जो कल बिहाने हमने सीखा जो, अच्छा ठीक है, अब आज जो तोरा बोले के लोग ज्ञान देख लो दे लियो, अब तो जो है घर जो कल हम सुबह हम दोनों के जो है शिकार पे जाना है, ठीक है। तो उसके बाद अर्जुन आते हैं स्क्रीन पे और अर्जुन बोल रहे हैं कि तोहर आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, ठीक है, कि तुम्हारा आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, ये सब चीज़ तो हम अचीव करिए लेंगे, प्राप्त करिए लेंगे। और इतना करके वो प्रस्थान करते हैं और उनके प्रस्थान के बाद जो है उसके बाद जो है कर्ण का प्रवेश होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कर्ण किस प्रकार से प्रवेश ले रहे हैं इस नाटक में। कर्ण बोलते हैं कि राजवंश के गुरु द्रोणाचार्य के हमार प्रणाम, ठीक है, कि राजवंश के गुरु द्रोणाचार्य को मेरा प्रणाम, चरण छू के प्रणाम करते हैं।
तो द्रोण उसे बोलते कि तोय के बालक कहाँ तोर घर की साध लेके एले हमारे पास, ठीक है। तो गुरु द्रोण बोलते हैं कर्ण को कि तुम कौन हो बालक, कहाँ तुम्हारा घर है और क्या इच्छा लेके मेरे पास आए हो। साध मतलब होता है इच्छा, कोई भी खोटा वर्ड समझना है कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद जो है कर्ण आते हैं स्क्रीन पे। कर्ण क्या बोल रहे हैं कि हम अधिरथ सूत कर्ण, ठीक है। कर्ण भगवान जो थे वास्तव में जो भगवान सूर्य के पुत्र थे, भगवान सूर्य और माता कुंती के पुत्र थे, लेकिन इनके जो पालक थे वह अधिरथ थे, ठीक है। और अधिरथ जो थे वह राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे, मतलब कि रथ चलाने का कार्य करते थे, ठीक है। और मतलब श्रीमद् भगवद गीता की अगर आप माने तो अधिरथ जो थे आयाती वंशज के थे और उन्हें जो है कृष्ण से संबंधित भी जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसी कारण से आप देखोगे कि कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि सूत अधिरथ सूत के मतलब कि बेटे थे, उनका पालनकर्ता जो थे अधिरथ थे, ठीक है। और उन्हें राधे भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे नामों से वसुसेन कहें या वैकर्तन कहें, सब सारे कर्ण के नाम था, लेकिन यहाँ पे बेसिक जानकारी इतने याद रखें कि अधिरथ जो थे वह उनके पालक पिता थे, जो कि राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे, ठीक है। धृतराष्ट्र के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि धृतराष्ट्र कौन थे, ठीक है। सारे कौरवों के पिता थे वे, ठीक है। चलिए, देव ये दुनिया आपन के एगो श्रेष्ठ वीर बने का हमारी इच्छा, ठीक है, कि गुरुदेव जो है इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वीर बनने का हमारा इच्छा है, तभी तोहर ठीन बाद बिना विद्या सीखे ला आयलियो, इसीलिए मैं आपके पास विद्या सीखने के लिए आया हूँ, यह कर्ण बोलते हैं। देखिए यहाँ से आपको कि किस प्रकार से जो हैं वह कर्ण उद्भासल थे, ठीक है, निगलेक्टेड थे, अपेक्षित थे समाज में, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे यहाँ से अब समझ में आने लगेगा। द्रोण जो है इसके बाद बोलते हैं, जब कर्ण अपनी इच्छा रखते हैं गुरु द्रोण के सामने, तब द्रोण बोलते हैं सूत पुत्र की ई साध कि सारथी के पुत्र को इस प्रकार की इच्छा काहे बालक, वीर बने के तुम की करबे, कौन राज्य का रखा करबे, वीर बन के तुम करोगे क्या, किस राज्य का रक्षा करोगे तुम, तोर एते बोड़ दुश्मन कहाँ, तुम्हारा इतना बड़ा तो कोई दुश्मन भी नहीं है जेकर से तुम बदला लेबे, और अपन जाति धर्म छोड़ की बेस लागे बालक, और अपना जाति का और धर्म का जो तुम्हारा काम है, अपना जाति धर्म का, उसको छोड़ना क्या बेस है, ठीक है। और मने मने आप उसके बाद क्या सोचते हैं गुरु द्रोण, यह आपको दिखाएगा कि मने मने ओह धन्य है ये धरती को, धन्य है ये धरती, यहाँ मनुष्य सोचे कुछ और होवे कुछ, ठीक है, कि यहाँ मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। अर्जुन दुनिया के सबले बड़ वीर बने में खमर साधे कते बाधा, कि अर्जुन को इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनाने का जो मेरा इच्छा है उसमें कितनी बाधाएं हैं। ये बालक के देही से ही तेज फूट बह रहा है, इस बालक का शरीर से ही, ठीक है, शरीर को ही देख के जो इससे तेज फूटता है, मतलब लिनार चमक रहा है देख के ही, मतलब बहराता है कि यह कुछ बन सकता है, निश्चय एक दिन ही बहुत बड़ा वीर बने में खमर साधे के कते बाधा, ठीक है, निश्चय ही एक दिन यह बहुत बड़ा वीर बन सकता है, और हमारा जो इच्छा में यह बहुत बड़ा बाधा के तौर पे है। ये बालक के देही से ही तेज फूट बह रहा है, इस बालक के देही से ही तेज फूट रहा है, ठीक है, नीचे एक दिन ये बहुत बड़ा वीर होती है। रिपीट हो गया है प्रिंटिंग के मतलब प्रिंटर, मतलब जो प्रिंटिंग इसका पृथ्वी प्रकाशन उन्हीं के द्वारा, ठीक है। यदि उचित सिखा पावे आगे, अगर यह उचित शिक्षा पावेगा तो यह बहुत बड़ा वीर बन सकता है, किंतु ना ये तो अर्जुन ने कांटा, यह अर्जुन के राह का कांटा है, हमार साधे बाधा, मेरे इच्छा में यह बाधा है। घूर के, तब फिर वह घूर के बोलते हैं जो बालक हम तोर साध पूर्वे नहीं पारी, कि जाओ बालक मैं तुम्हारी इच्छा पूरा नहीं कर सकता, ईटा कुरु कुले के राजवंश के राजकुमार सभे के, ठीक है, वह जो कुरु मतलब वंश था, ठीक है, कुरु राज्य जो था उसके ये राज्य गुरु थे, तो वही बोल रहे हैं कि मैं जो है वह कुरु कुले के राजवंश के राजकुमार सभे के अस्त्र सीखे के आश्रम, ठीक है, यहाँ पे मतलब उन्हीं लोगों को जो अस्त्र शस्त्र सिखाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तोरा कैसे रखी, यहाँ पे तुम्हें नहीं रख सकता, यहाँ पे राजवंश के बच्चे रहते हैं, कुरु कुले राजवंश के जो बच्चे रहते हैं वह यहाँ पे रहते हैं, यहाँ मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ। और आगे बोलते हैं कि और तो सूते बेटा, और तुम जो सूत के बेटे हो धनुष सीख के करबे की, ठीक है, और तुम जो सारथी बेटे हो तुम धन सीख के करोगे क्या, मतलब मतलब इस प्रकार के धनुर्धारी होना या लड़ाई झगड़ा सीख के तुम करोगे क्या, तुम्हारा काम रथ चलाना है, तोरा ई विद्या के दरकार हो, तुम्हें इस प्रकार की विद्या की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो देही ताकत हो होमैच के काम कर, जो तुम्हारा जो है शरीर में ताकत है, ठीक है, होमैच के काम करो, ठीक है, खैट खूट के माँ बाप पे खियाओ और खट खूट के माँ बाप को खियाओ। यहाँ पे आप कर्ण के तौर पे हर झारखंडी को रख के समझ सकते हैं। लुगा फाटक जुगाड़ कर बरसाते पानी न चुए, तकर उपाय कर ई झंझटे कहे परल है वाले, जाओ कपड़ा लत्ता का जो है व्यवस्था करो, ठीक है, बरसात में तुम्हारा घर नहीं चुए उसका व्यवस्था करो, ये सब लड़ाई झगड़ा सीखने का झंझट में तुम क्यों पड़ते हो बालक, तुम सरकारी नौकरी के क्यों सोचते हो, बड़े बड़े
एमएनसी कंपनीज़ में नौकरी करने का क्यों सोचते हो? तुम जो है जाओ खेती बाड़ी करो, ठीक है। और जब खेती बाड़ी में कर्ज हो तो बाहरियों को ज़मीन बेच देना, ठीक है। आगे है कि कर्ण नय गुरुदेव हमर वीर होवे के होत नहीं गुरुदेव, मुझे वीर होना होगा, मुझे सफल होना होगा, मुझे झारखंडी संस्कृति को बचाना है गुरुदेव। हमर जीवन के एके गो साध, हम दुनिया के सबसे बड़े वीर बन के रह चाहे जैसे हुए। कि मेरा जीवन का एक ही इच्छा है कि मुझे जो है दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनना है और मैं बन के रहूँगा चाहे जैसे बनूँ, ठीक है। गुरु दोनों बोलते हैं कि तोरा वीर होवे के हो तो दुनिया सबले बड़ वीर, हमार आगू एते गुमान कते घिरसट, ठीक है। बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हें वीर बनना होगा तो होगा, दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनना होगा तो, लेकिन तुम मेरे सामने इतना गुमान क्यों कर रहे हो, इतना घिसट क्यों रहे हो बात को, ठीक है। तो आगे बोलते हैं कर्ण कि हाँ गुरुदेव हमरा वीर होवे खोत, कि हाँ गुरुदेव मुझे जो है वीर होना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा वीर होना होगा। देख लिया गुरुदेव एक दिन हमर तोहर साधक बेटा अर्जुन से यदि बड़ वीर ना हो तो हमार जुबानी के धिक्कार, हमारे माँ बाप के धिक्कार। देख लीजिए गुरुदेव एक दिन जो आपका इच्छा का जो आपके इच्छा के अनुसार जो अर्जुन है, ठीक है, आपका साधक बेटा इच्छा का बेटा जो अर्जुन है उससे मैं बड़ा वीर नहीं बना तो मेरा जुबान को धिक्कार है, मेरे माँ बाप को धिक्कार। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेके वहाँ से अर्जुन निकलते हैं, कर्ण निकलते हैं। उसके बाद गुरुद्रोण कहते हैं कि तोर इतने गुमान, कि तुम्हारा इतना गुमान, इतना घमंड, इतना समझो कि ओवर कॉन्फिडेंस, तोर इतने घमंड, निकल जल्दी यहाँ से। छोटे मुँहे बोल बात, जो बदमाश जल्दी निकल जो यहाँ से, ठीक है। कि तुम्हारा इतना घमंड, ठीक है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, छोट मुँह से बड़ा बात करते हैं, बदमाश कहीं, निकलो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कर्ण बोलते हैं कि प्रणाम गुरुदेव क्षमा करिएगा, कि प्रणाम गुरुदेव क्षमा करिएगा, अपन हित खातिर तोहनी इतने अनर्थ करा, ठीक है। कि अपना हित के लिए आप लोग इतना अनर्थ करते हैं, इतने अन्याय करते हैं हमारे ऐसे बालक ऊपर। हमनी की धरती ना, क्या यह जो धरती है वह हम लोगों की नहीं है, गरीबों की नहीं है, हाँ, छोटे जात वालों की नहीं है। हमनी की ये माटी ना, क्या यह माटी हम लोगों का नहीं है? चांद सूरज ठीन तो ये भेदभाव नहीं, चांद और सूर्य की प्रकाश के समीप यह भेदभाव तो नहीं है, ये भेदभाव तोहनी ठीन, ठीक है। यह भेदभाव जो है आप लोगों के पास है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, और जो है सारथी का बेटा सारथी बनेगा। ये भेदभाव तोहनी ठीन, आपन परे के भेदभाव तोहनी ठीन, ठीक है। अपना पराया का भेदभाव जो है आप लोगों के पास है सिर्फ। अच्छा गुरुदेव तोहर बातें के जवाब धनु के दिए होते एक दिन, और प्रस्थान करता है। और लास्ट में जाते जाते कहता है अच्छा गुरुदेव आपका जो बात कहा ना वह एक दिन मैं धनुष से दूंगा, ठीक है, और सक्सेसफुल होकर सफल होकर मैं आपके बातों का जवाब दूंगा, ठीक है। और वह प्रस्थान कर जाता है यह बोल के। गुरु खोजे जायत कर्ण रास्ते मने मने बोलते जाए, ठीक है। गुरु खोजे जायत, यह मतलब गुरु खोजे जायत कर्ण जो है, मतलब जब वहाँ से कर्ण प्रस्थान करते हैं गुरु खोजने के लिए, महान बनने के लिए, तब ये जाते जाते रास्ते में यह बात बोलते हैं, ठीक है। कर्ण देखिए क्या बोल रहे हैं रास्ते के दौरान वहाँ से जाते हुए, प्रस्थान करते हुए कि ओह ये दुनिया कते छल, यह ओह इस दुनिया में कितना छल है, कितने कपट, कते हिंसा, कते डाह एगो लोग सूदना, ठीक है। कितना कपटी है दुनिया, कितना हिंसा है, कितना डाह है, ठीक है, जलन है, ईर्ष्या है, एको लोग सूदने, कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, सबे मने मैल भरल, सबे मने पाप, सभी के मन में मैल भरा है, सभी के मन में पाप भरा हुआ है, सभी अपने बाँचे की फिक्र, सभी अपने चिंता, सबको अपने आप को बचाने का फिक्र है, सबको अपने आप को बचाने की चिंता है। ये दुनिया के बदले होत एगो नूतन दुनिया गढ़े होत, ठीक है, ठीक है। निहिलिथिक मतलब इस दुनिया को बदलना होगा, ठीक है, इस एक नई दुनिया बनाना होगा, एक नई दुनिया गढ़ना होगा, ठीक है। जहाँ गुणमान के आदर मिलल सम्मान मिलता, जहाँ के गुणमान के गुणी व्यक्तियों को आदर मिले, सम्मान मिले, सिर्फ पैसा का और बड़े व्यक्तियों का, बड़े जात का ही वैल्यू नहीं हो, टैलेंट का वैल्यू हो, ठीक है। जातीय दोष जहाँ होनिहारे के रास्ते कांटे न बनते हैं, जाति दोष होता है, ठीक है, वह होनहार के रास्ते का कांटा नहीं बने कि तुम किसी पार्टिकुलर जाति से हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते हो। पर आगे बोलते हैं कि की करिए, आगे है कि कहाँ जाए अब तो कहूँ कोई नहीं, कि पर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, अब तो कोई है भी नहीं जिसके संरक्षण में मैं कुछ अच्छा सीख पाऊँ, कर सकूँ, अच्छा तनी खुशी से, ठीक है। फिर उसका अच्छा थोड़ा खुशी से बोलता है कि द्रोणाचार्य के शत्रु परशुराम हा वो जरूर शरण देता, कि अच्छा मन ही मन सोचते हैं कि अच्छा द्रोणाचार्य के जो शत्रु हैं वो परशुराम है, मतलब राइवल टीचर, दो राइवल टीचर का बात हो रहा है, ठीक है, कि कोचिंग वाला ने दूसरा कोचिंग वाला, ठीक है, वो जरूर मुझे शरण देंगे, वो जरूर ठहर देता हमर खातिर न तो अपन खातिर जरूर, कि वह जो है मुझे ज़रूर ठहरने देंगे, मेरे खातिर नहीं, वह खुद के लिए जो है ज़रूर ठहरने देंगे,
क्योंकि राइवल कोचिंग है दोनों, ठीक है। तो उस कोचिंग में अगर मुझे नहीं रखा गया तो अगला कोचिंग वाला मुझे जरूर रखेगा, क्योंकि उस कोचिंग के बच्चा को से ज़्यादा रैंक मुझे लाना है, ठीक है। हमरो तनी युक्ति लगा होती है, मुझे भी थोड़ा सा युक्ति लगाना होगा कि इस प्रकार से मेरा एडमिशन जो है परशुराम के यहाँ हो जाए, ठीक है। तीसरा दृश्य आ चुका है, 2 दृश्य खत्म हो चुके हैं। दूसरा जो आपको देखोगा, ऐसे जनरली आपको दूसरा तीसरा दृश्य के बारे में ना पूछेगा, पहला दृश्य के बारे में पूछ सकता है कि पहला दृश्य में कौन है, ठीक है। अब तीसरा दृश्य में देखिए कि शिकार द्रोण, अर्जुन और कुकुर, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले द्रोण आते हैं तीसरा दृश्य में कि अर्जुन देख तो कुकुर टाक कंदे गेल और चुप भेलक काहे एखनी तो भूखल है, ठीक है। द्रोण बोल रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन जरा देखो कि जो कुत्ता है था वह किधर गया और चुप काहे हो गया, और अभी तो ही भूख रहा था, अभी कैसे चुप हो गया। तो अर्जुन बोलते हैं कि प्रणाम करके जो है और तुरंत घूर के आए, और अर्जुन उस दौरान उसके बाद जो है उन गुरु जी की आज्ञा के बाद प्रणाम करते हैं गुरु जी को, चले जाते हैं ढूंढने के लिए कुत्ता को, और तुरंत जो है घूर के आ जाते हैं और बोलते हैं प्रणाम गुरुदेव, कुकुर टाक मुँह बांध से एगो युवक बंद कर दिल है, किंतु कुकुर टाक के कुछ नहीं भेले। और उसके बाद आके तुरंत बोलता है अर्जुन, ठीक है, कि प्रणाम गुरुदेव, जो कुत्ता है उसका जो मुंह है वो किसी युवक ने जो है उसका बंद कर दिया है मुंह बांध से, परंतु कुत्ता को कुछ नहीं हुआ है, इतना बेहतरीन तरीके से इसमें बांध चलाई गई है। द्रोण मन ही मन बोलते हैं कि एते बड़ वीर, ओह अर्जुन के रास्ते कितने बाधा, से दिनू बालक के भगैली कि आज ई आ टपकल, अर्जुन दिगे तैक के, अच्छा चल देखी के चल देखी कहाँ है वो, ठीक है। मन ही मन गुरुदेव बोल के, अरे यार इतना बड़ा वीर जो इस प्रकार के कारनामा किया, ओह अर्जुन के रास्ते में कितना बाधा है, से दिन उस दिन में उस बालक को भगाए तो आज यह आ टपका, ठीक है। और अर्जुन तरफ देख के उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा चलो देख के आते हैं कि कहाँ है वो, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें। और उसके बाद अर्जुन बोलते हैं थोड़े दूर जाए देखा गुरुदेव, और उसके बाद अर्जुन और द्रोण जाते हैं, थोड़ा दूर जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं कि देखा गुरुदेव, वो गाछ तरे एगो जुआन हाथे तीर धनुष लेके खड़ा है। ये गुरुदेव उस जो है पेड़ के नीचे एक जवान जो है अपने हाथ में तीर धनुष लेके खड़ा है। अर्जुन द्रोण के दिखाने लगा, अर्जुन जो है द्रोण को दिखाने लगा। सीन को आप समझिए, इसको विजुअलाइज करिए, आपको समझिए नाटक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद द्रोण बोलते हैं अच्छा चल ओकर पास, अच्छा चलो उसके पास, दुइयो चाहत युग को आगे बढ़े, या जब ये दोनों जो है गुरु चेला अर्जुन और द्रोण उसके तरफ जा रहे हैं तो वह युवक भी इनके तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद जो है गुरु दोनों उससे पूछते हैं कि तोय के बालक कि साहस से कुरुवंश के राजगुरु द्रोणाचार्य के कुकुर ऊपर बाण प्रहार कर ले, तो एते साहस एते हिम्मत कि तुम कौन हो बालक, और किस साहस से तुम जो कुरुवंश के जो है राजगुरु हैं द्रोणाचार्य, उनके कुत्ते पर तुम बाण से प्रहार कर दिए, इतनी हिम्मत, तो एते साहस, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, एकलव, उसके बाद जो यह बालक है वीर बालक, यह एकलव है, ठीक है। एकलव हिरण्यधनु नामक एक निषाद का बेटा था, ठीक है। चलिए एकलव घोड़े गिरते जो है पैर में उनके गिर के क्षमा करिया गुरुदेव बोलता है कि क्षमा करिया गुरुदेव, वैधान पुथम, ठीक है, वैधान पुथम, ठीक है, निषाद पुत्र एकलव हमर नाम, ठीक है, कि मेरा नाम एकलव है, वैधान पुथ हैं हम, एकर दिन तोहरे ठीन शिष्य बने की रही, एक दिन मैं जो आपके पास शिष्य बनने के लिए गया था, किंतु तुम तैयार न भेला, परंतु आप तैयार नहीं हुए, तखन हम तोहर मुरुद बनली और ओकरे अपन गुरु मान के सीखे लगली, और तब जो है मैं आपका मूर्ति बनाया और उसी हैं अपना गुरु मान के सीखने का प्रयास करने लगा। तोहर कृपया आज हम धनुक विधे पूर्ण भेली, और आप ही की कृपा से जो है आज मैं धनुक की विद्या में जो है मैं पूर्ण हो चुका हूँ। आगे है द्रोण बोलते हैं कि पूर्ण, अच्छा तो परीक्षा लिए हो तो मार तो सामने की आँखें ठोठले, ठीक है। तब बोलेगा अच्छा तुम्हारा तो परीक्षा लेना होगा कि सामने जो है तो उसमें आँख में मारो, तुम आँख में तीर मरवाने ला, इससे भी कंपटीशन कराया जा रहा है। एकलव बाण चिरैया के मारे हैं, ठीक है, एकलव चिरैया का बाण में जो है बाण मार आँख में बाण मारते हैं और मार दे हैं, ठीक है। आगे हैं कि द्रोण अचरज करके, गुरु द्रोण अचरज करके बोलते हैं कि एते सीध निशान एकर आगू तो अर्जुन कुशल नय बेटा के सीखो ही चलल है वीर बने ले, ठीक है। कि अरे बाप रे, आचार्य जो बोलते कि इतना सीधा निशाना कि सीधे चिड़िया के आँख में मार दिया, इतना कुशल तो अर्जुन भी नहीं है, इस बेटा को सिखाना पड़ेगा, चलल है वीर बने ले, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं, ठीक है, परगंटे सच तो पूर्ण, कि सच में तो तुम तो जो है वह पूर्ण हो, किंतु तुम गुरु दक्षिणा नहीं दिले हैं एकलव, परंतु तुम मेरे से सीखे हो, ठीक है, तुम्हारे गुरु हम हैं, तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दिया है, ये गुरु के ऋण से मुक्ति पावे हो, तो इस गुरु के ऋण से तुम्हें मुक्ति पाना होगा गुरु दक्षिणा देकर। और आगे है एकलव बोलता है उसके बाद विजय टोक, उसी दौरान बीच में टोकते हुए एकलव बोलता है कि हमार ऋण है गुरुदेव जे तोहरा दो, ठीक है, कि क्या मेरा ऋण है गुरुदेव जो मैं आपको दूं। तो गुरु द्रोण उसके बाद बोलते हैं
कि हमरा धन के भूख न है एकलव, कि मुझे धन का भूख नहीं है एकलव, मैं पहले ही किसी राज्य का राज्य गुरु हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। धन लेके की करब, धन लेके मैं क्या ही करूँगा, और तुम गरीबे गिदर धन कहाँ से अनबर, तुम तो गरीब के बच्चे हो, तुम कहाँ से धन लाओगे। बेकार तोरा धने के कष्टों न देवो, ठीक है, और बेकार में तुम्हें जो है मैं धन का कष्ट भी नहीं देना चाहता। और उसके बाद थोड़ा सा सोच के बोलते हैं कि हाँ सच्चे हमारे ऊपर भक्ति हो तो तू अपन दहिना अंगूठा दे दे। हाँ, पर सच में अगर तुम्हें मेरे ऊपर भक्ति है तो तुम अपना दाहिना अंगूठा काट के दे दो। हाँ अंगूठा सूधे और की हो तोर से लेबो, ठीक है। हाँ मतलब अपना सिर्फ अंगूठा काट के दे दो, दाहिना अंगूठा, और तुमसे क्या ही लूँगा। उसके बाद जो है जैसे इनकी बात खत्म होती है, एकलव खच करके अंगूठा काट के दे दे, और तुरंत जो एकलव अपना अंगूठा काट के इन्हें दे देता है। द्रोण बोलते हैं कि तोर जय हो बालक, कह के द्रोण प्रस्थान करते हैं कि तुम्हारा जय हो बालक, और यह बोल के जो है गुरु द्रोण प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद एकलव्य बोल रहे हैं कि ओह सीधा साधा लोगों की दुनिया नहीं, कि ओह सीधे साधे लोगों की दुनिया नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना भला सोचना पड़ेगा, थोड़े से अच्छे से चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि कब क्या करना है, किस प्रकार से रिएक्ट करना है। बहुत ज़्यादा सीधा होना भी नहीं चाहिए, सीधे पेड़ों को सबसे पहले काट के फर्नीचर बना दिया जाता है। हियाँ तो गुड़ के संग जहर दिल जाए, यहाँ पे गुड़ के साथ जहर दिया जाता है। अंगूर जो जितना प्यारा प्यारा एक कहावत भी है कि जो जितना अच्छा वक्ता होता है उतना ही बुरा आदमी होने की उसकी संभावना होती है, ठीक है। क्योंकि बुरा व्यक्ति जो सच में होता है वह अच्छे तरीके से सब कुछ डिजाइन रखता है, लेकिन जो सच में अच्छा व्यक्ति हो वह कभी न कभी जो है मिस्टेक से गलत सलत बातें भी बोल जाता है। बातें स्क्रिप्टेड एटलीस्ट उसके नहीं होती हैं। इसलिए जब भी किसी को देखो तो 2 4 10 बार देखो, क्योंकि व्यक्ति हमेशा अलग अलग होता है। किसी एक को उसके किसी एक एक्शन के बेसिस पे आप जो है अच्छे और बुरे का उसका जो है आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अंगूठा मांगते द्रोण ऐसन वीर के तनिको संकोच न भिलै, ठीक है, कि अंगूठा मांगने में जो है गुरु द्रोण को ऐसा इतना बड़ा वीर से, इस प्रकार के वीर से जो है अंगूठा मांगने में गुरु द्रोण को थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ। आगे है कि बड़ सब के ऐसने निठुर निर्मम, ठीक है, कि बड़े लोग इसी प्रकार से निष्ठुर और निर्मम होते हैं। अपन स्वार्थे के आगू नीति ज्ञान शास्त्र पुराण सब भूल जाए, कि अपना स्वार्थ के लिए नीति हो, ज्ञान हो, शास्त्र हो, पुराण हो, सब भूल जाते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। क्रूर बन के कोनो पाप करत, क्रूर बन के पापी बन जाते हैं, पाप करते हैं। लोक लाज वो सब खातिर नहीं, कि लोक लाज उनके लिए नहीं है। कहा भी गया है कि नियम उसके लिए है जिसने नियम नहीं बनाया है, नियम बनाने वाले के लिए कोई नियम नहीं है, ठीक है। हर नियम गरीबों के लिए, भीड़ के लिए, मांस के लिए होता है। वो सब खातिर न्याय अन्याय नहीं, ठीक है। अमीरों के लिए कोई न्याय और अन्याय नहीं है। ओह अंगूठा देख के बेकार भय गए लोग, ओह अंगूठा दे के तो बेकार हो गए। जानबूझ के सातिर चालाकी के तहत उन्होंने अंगूठा मांगा। अब अंगूठा रहा ही नहीं तो मैं धनुर्धारी कैसे रहूँगा, ठीक है। पुरुष के खाली ताकत भेले न होवे, ठीक है। पुरुष का सिर्फ खाली ताकत होने से नहीं होता है, ताकत संगे चाहे बुद्धि, चाहे युक्ति और आगू पूछू के ज्ञान, ठीक है। पुरुष का सिर्फ जो है ताकत होने से नहीं होता कि बहुत बड़ा शरीर है तो सब कुछ इसका हो जाएगा। बहुत बड़ा शरीर कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ आपके पास बुद्धि नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई युक्ति नहीं है, ठीक है, आपका दिमाग नहीं चलता और आगे पीछे का आपको ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से कब कहाँ कैसे क्या क्यों किस लिए करना चाहिए। चलिए तीसरा दृश्य खत्म होता है, चौथा दृश्य यहाँ से शुरू होता है। चौथा दृश्य में डुगडुगी वाला से शुरू हो रहा है, ठीक है। आपके समझ नाटक चल रहा है। डुगडुगी बजा के डुगडुगी वाला बोला हो कि सुना भाई सब, काल राजा मैदाने सजवल पंडाले, पांडव और कौरव कुमार सभे के धनुक विधा खेल हो। डुगडुगी बजा के बोल रहा, डुगडुगी वाला अनाउंसमेंट कर रहा है, ठीक है, राज्य में कि सुनो भाइयों, कल जो है राज मैदान में, कल के लिए राज मैदान सजा हुआ है, सजा है पंडाल वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे जो है पांडव और कौरव, ठीक है, जो बच्चे हैं, ठीक है, उन सबों का बीच जो है धनुक विधा का खेल होगा, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा का सीन आया। राज्यसभा में भीष्म बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, द्रोण बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, ठीक है, और दुर्योधन दुशासन आदि बैठे हुए हैं। अब कृपाचार्य बोलना शुरू करते हैं। कृपाचार्य जो है वह हस्तिनापुर के कुलगुरु हैं। वो बोलते हैं, तोय के वीर, तोय अर्जुन संगे खेले की इच्छा रखे हैं, यदि तोय अपन परिचय दे, कौन राजवंश के तेज तोय, तो के तोर माता पिता
इलची संगे तो अर्जुन खेले न पारे उ पांडव वंश के गौरव। ठीक है, कृपाचार्य जो हस्तिनापुर के कुल गुरु हैं वह अर्जुन मतलब कर्ण से बोल रहे हैं। ठीक है, कि तुम कौन हो वीर, तुम अर्जुन के संग खेलने की इच्छा रखते हो यदि तुम अपना परिचय देते हो कि तुम किस राजवंश के हो। ठीक है, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तभी तुम्हें जो अर्जुन सर खेलने का जो है मौका मिलेगा, क्योंकि अर्जुन जो है वह पांडव वंश का गौरव है, वह किसी ऐरे गहरे के साथ नहीं लड़ सकता। ठीक है, क्योंकि एक कहावत भी है ना कि आपका सक्सेस, आपका सफलता इस बात से भी डिसाइड होता है कि आपके दुश्मन कौन है या आपका प्रतिद्वंदी कौन है, आपकी लड़ाई किससे। किसी भी ऐरे गहरे से जो है आप किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने लगोगे नहीं लगोगे। कोई चीज़ आपके बारे में कोई प्रिडिक्शन करता है, आपके बारे में कोई अपना सोच के हिसाब से बातें करता है, आप उसको एक्सप्लेन करने लग जाओ, ये जरूरी नहीं है हर किसी को जवाब नहीं देना तो, क्योंकि उनकी बौद्धिक शक्ति इतनी होती नहीं है कि वो आपकी चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, इसीलिए हर किसी से उलझ नहीं जाना चाहिए। कोई कुछ बोले तो उसे पार कर दो, हाँ भाई ठीक है, तुमको ऐसा लगता है तो ठीक है, मुझे पता है ना कि मैं कोई सर्टेन चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, कर्ण जायत ओह जायत हमर ठीन जायत पायत कहाँ, हमर भुजक बल हमर जात। जात बोल रहा है कर्ण कि जात, अरे जात, मेरे पास ना जात पात का कोई बात ही नहीं है, मेरा जात मेरी भुजा है। ठीक है, हमर धनुक हमर जात, की मेरा धनुष मेरा जात है, मेरा तलवार मेरा जात है। पूछे को तो हमारे भुजा से पूछा, पूछना है तो मेरे भुजा से पूछिए, मेरे धनुष से पूछिए, मेरे तलवार से पूछिए। ऊँच कुले के मुहर लाए के चरनियार, सबके जोदी जाति का अहंकार हो तो कहा कि, और कि उच्च जात वालों को, ठीक है, उच्च कुल वालों को, ठीक है, यदि अपने जात का अहंकार है तो कहा। ठीक है, कृपाचार्य अर्जुन एक बाप के वीरेक वीरता टाए तो ओकर श्रेष्ठ परिचय दे। ठीक है, अगर इस बात का आपको घमंड है तो अर्जुन के बाप के बोलिए कि वीरे के वीरता टाए तो ओकर श्रेष्ठ परिचय दे, कि वीर का जो है जो वीरता होता है वही उसका सबसे बेहतरीन परिचय होता है कि वह कौन है। कृपाचार्य बोलते हैं, ओह साधारण बातें एते क्रोध ठीक नहीं कि, ओह इतनी साधारण बात की इतना क्रोध ठीक नहीं है कर्ण। यदि तोहरा अर्जुन के संग रन कौशल देखवे हो तो पहले राजा बने हो तो। ठीक है, कि अजी यदि आपको जो है अर्जुन के संग रन कौशल दिखाना है तो पहले कहीं का राजा बनना होगा। ठीक है, हो कोनो राज, हो के राजा तो लड़, अर्जुन तैयार है। अगर आप किसी राज्य के राजा हैं तो लड़िए, अर्जुन तो तैयार ही हैं आपसे लड़ने के लिए। ठीक है, आगे दुर्योधन बोलते हैं कि ई की हमार सामने वीर का अपमान। अब दुर्योधन आते हैं स्क्रीन पे, दुर्योधन का बोल रहे हैं कि ई का मेरे सामने किसी वीर का अपमान हो रहा है। दुर्योधन तो बचपन से ही जलता था अर्जुन से, उसको तो मौका मिल गया, अर्जुन के बराबर के एक प्रतिद्वंदी मिल गया। कुरु सभा वीरे का अपमान, कि कुरु सभा में वीर का अपमान, वो वीरे का अपमान जेकर मुँहे में एगो ऐसा तेज फूट बहल है जे तेजक आगू मलिन पर गेला राजपूत सब। ठीक है, बोले कि उस वीर का अपमान हो रहा है जिसके मुंह से ऐसा तेज फूट रहा है, जिस तेज के आगे मलिन पड़ गए हैं सारे राजपूत। चूर भय गेल उस सभे झूठा गुमाने किला, चूर हो गया है उनके झूठे गुमान का किला। ठीक है, कर्ण कोनो जाति के किंतु कर्णवीर, कर्ण जो है किसी जाति का है किंतु जो है कर्ण वीर हो, ये वीर है, कर्ण किसी भी जाति का लेकिन वह वीर है, कर्ण प्रतापी है। और यदि राजा नय भेले उ खेले का अधिकारी नय, तो हम कर्ण के अंग देश राज सिंहास ने राजपदे प्रतिष्ठित करी। और अगर ऐसा है कि बिना राजा हुए वह नहीं मतलब खेल सकता है खेल, तो मैं जो है कर्ण को अंग देश का राज सिंहासन प्रदान करता हूँ और प्रस्थापित करता हूँ अंग देश के राजा के तौर पे। और दुर्योधन अपना मुकुट कर्ण को पिंधा देते हैं। अंग जो क्षेत्र है वो आप देखोगे कि भागलपुर वाला जो एरिया है बिहार का, उस एरिया जो है अंग देश के अंतर्गत आता था, जहाँ का राजा कर्ण को बनाया गया था। उसके बाद कर्ण बोलते हैं कि धैन महाराज तोहें धैन, हम तोहर ऋणी चिर ऋणी हम तोर ई। ठीक है, मतलब उसके बाद जब कर्ण को राजा बनाता है दुर्योधन तो बोलते हैं कि धन्य है आप महाराज, मैं आपका जो है आप धन्य है और मैं आपका ऋणी हो गया। और ठीक है, चिर ऋणी हो गया, ऋण कोनो जन्म न भूलवर, यह जो ऋण आपने मतलब यह जो एहसान आपने मेरे ऊपर किया है इसका ऋण मैं कभी नहीं अपना जन्म में भूलने वाला। जहाँ तोहर देही के घाम गिरतो हुआ हम लहू बहात ईटा हमार प्रति, जिस दिन आपका शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा, जिस दिन, ठीक है, वहाँ पे मैं अपने आपके लिए मैं लड़ूंगा, आपके लिए मैं अपना खून बहाऊंगा, यह जो है मेरा प्रतिज्ञा है। ठीक है, भीम बोलते हैं उसके बाद कि राजा भैले की होत, सारथी बेटा भय राजपाट चलब। ठीक है, फिर भीम उस दौरान बोलते हैं कि राजा हो जाने से क्या हो जाएगा, ठीक है, पद मिल जाने से क्या हो जाएगा, सारथी का बेटा राजपाट चलाएगा। ठीक है, और हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी कमजोरी और हमारा धर्म पूरा विश्व में ना फैलने का पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था
कि हम अपने आप को हमेशा से ज़बरदस्ती महान मानते रहें, ठीक है। हालांकि हम महान थे भी, कई मामलों में हमने अच्छे अच्छे कार्य भी किए, लेकिन हमने अपनी महानता को लेकर हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए और दूसरों को हमने बहुत निम्न भावना से देखा। और आज देखिए विश्व में जो है जो बाहरी धर्म थे वो सबसे बड़े व्यापक धर्म हो गए। और आज भी विश्व में जो है हमारे सनातन हिंदू धर्म से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के और जो है इस्लाम धर्म के लोग हैं, उनका विस्तार हो चुका है हमसे ज़्यादा। और बहुत सारी चीज़ें और हर चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं आप देखोगे सभी जो हैं सब यूरोपीय चीज़ें हैं, ठीक है, और सभी बाहरी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं आपके आसपास दिखने वाली हर चीज़ में आप देखोगे कि जो भी कुछ लिखा हुआ वो अंग्रेजी में लिखा हुआ। तो बाहरी भाषाएं और बाहरी लोग, बाहरी धर्म, बाहरी कल्चर इतना हमारे ऊपर हावी क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि हम अपने चीज़ों को फैला नहीं पाए और ज़बरदस्ती उस पर गर्व नहीं करते रहें और उस पर रूढ़िवादिता को हमने कभी अपडेट ही नहीं किया। और दुनिया के तमाम में धर्म जिन्होंने अपने अंदर अपडेट नहीं किया, वे तमाम संस्कृतियाँ और तमाम क्षेत्र जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया अपने आप पे अड़े रहें, वे सभी आज सबसे ज़्यादा बर्बाद हैं। और दुनिया के सबसे बर्बाद समुदाय को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, उनमें सारी खूबियाँ होंगी कि वे अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। अब कौन है वे, वो आप खुद से पता लगाएं। आगे हैं कि दुर्योधन बोलता है कि भीम तो काहे बकबक करेले जाहें, कि भीम तुम क्यों बकबक कर रहे हो? बड़ कुले जन्म लेल के बड़का तगमा लगे ले ले, कि क्या बड़े कुल में जन्म लेने से क्या बड़ा कोई तमगा लग जाता है? आपन ट नहीं देखें, तुम अपने आप को नहीं देखते हो, खाली दुए सर जलन भर ले हो तोर मने आपन ट दिशा दे। तुम अपने आप को देखते हो कि तुम्हारे मन के अंदर सिर्फ दुए सर जलन भरा हुआ है किसी के प्रति, अगले के प्रति, कि कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो तुम उससे जल रहे हो। तुम भी मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ो, ठीक है, तुम अपना दिशा देखो। कृपाचार्य बोलते हैं, ओह तोहनी तो बेकार में झगड़ा बढ़ा रहा, तोहनी के एगो कटी संकोच न लागो हो, चल आप साँझ भय चला, ठीक है, कि ओह तुम लोग तो बेकार ही मतलब झगड़ा बढ़ा रहे हो, तुम लोगों को थोड़ा सा भी संकोच नहीं लगता, चलो अब शाम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो है चौथा दृश्य खत्म हो जाता है और पाँचवा दृश्य यहाँ से शुरू होता है। पाँचवा दृश्य क्या है? पाँचवा दृश्य में सोनी और मीरा नामक जो है कैरेक्टर को यहाँ पे घुसाया गया श्रीनिवास पानी सर के द्वारा, और इनके बीच की बातचीत है। चलिए इस बातचीत को देखते हैं। सोनी बोलती है कि परशुराम जी के आश्रम में आजकल एगो नूतन शिष्य आयल है, ठीक है, कि सुंदर गोरना, ठीक है। सोनी बोलती है कि परशुराम जी के जो आश्रम है ना, उसमें आजकल एक बहुत ही नूतन मतलब नया नया शिष्य आया हुआ है और कितना सुंदर गोरा नारा है। मीरा बोलती है तो जी ललको हो ने की, कि तुम्हारा जी ललकता है ना क्या? सोनी बोलती है कि जी ललकते की हो तो बहन। सोनी बोलती है कि जी ललकने से क्या होगा बहन, हमनी छोट कुलेक बेटी नीच अधम वो सब उच्च कुलेक राजकुमार हमनी के छूले नहाए, ठीक है, कि जी ललकने से क्या होगा बहन, और सुंदर लड़के को देख के हम लोग जो है छोटे कुल की बेटियां हैं, नीच हैं, अधम हैं, वो सब बड़े कुल के राजकुमार हैं, हम लोगों को छू कर भी नहाएंगे, हम लोगों को वैल्यू नहीं देंगे, उन लोग के पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है, सुंदरता की कोई कमी नहीं है। मीरा दही कोनो ठीन लिखल है कि सोनी के चेहरे मोहरे कोनो ठीन फर्क है कि बोला कि दही मीरा बोलती है कि शरीर में कुछ लिखा हुआ है क्या, कि सोनी के चेहरा में, शरीर में, मुंह में कोनो ठीन कोई फर्क है? उच्च कुल एक बेटी दही सुधे गुलाब फूटे, क्या उच्च कुल के बेटियों में गुलाब का खुशबू आता है? और सुंदर एक बेटी दही फूटे की चीज़ें का लोहरान गंध, क्या मतलब जो बड़ी कुल की घर की बेटियां होती क्या उनके बदन से गुलाब की खुशबू आती है? छोटी कुल की बेटियों से क्या लोहरान मतलब मछली के गंध के जैसा गंध आता है क्या? तो सोनी बोलती है कि कहले की हो तो बहन दुनिया ऐसने माने, कि सोनी बोलती है कि इतना तर्क देने से क्या ही होगा बहन, दुनिया तो यही मानती है और दुनिया तर्क नहीं मानती है, ठीक है, दुनिया अंधी है। मीरा बोलती है कि गढ़े जाओल उ दुनिया, ठीक है। मीरा फिर बोलती है कि ऐसा दुनिया गढ़म जाए, हमने देही जुआनी रहो, कि हम लोग का जो शरीर है वह जवान है, बड़का बड़का पंडित के, कुलमाल के, गुणमान के, धनवान के, विद्वान के गोड़े गिरवे पारी। और जो युवा जवान लड़कियां होती हैं उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो अपने जिस्म बदन के दम पर बड़े से बड़े पंडित को, बड़े से बड़े कुल के व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को अपने पैर के तले गिरा सकती है। सोनी बोलती है ऐसन, आश्चर्य करके कि ऐसा? फिर मीरा बोलती है हाँ ऐसन ही। सुनले हैं कुरुवंशिक राजा शांतनु के नाम, जखन शांतनु सतवैती के देखल
जायत कुलधरन शरम सब भूल गिला। ठीक है, बोलती हैं कि तुमने क्या कुरुवंश के राजा शांतनु का नाम सुना है, जिसने जब सत्यवती को देखा था तो अपना जात कुल धर्म सब भूल गया था। सत्यवती के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि सत्यवती जो थी वह अद्रिका नाम की एक शापित अप्सरा की बेटी थी, जिसे पालने का कार्य जो किया था वह एक बहुत साधारण व्यक्ति ने किया था। और वो मतलब कि दशराज नाम का एक मछुआरा था, ठीक है, उसने जो है सत्यवती को पाला था। और आपको पता होगा कि जो भीष्म पितामह थे, जिनका नाम देवव्रत है, उन्होंने अपने पिता शांतनु के, जो यह कुरुवंश के राजा थे, उनका विवाह सत्यवती से बाद में कराया था। इस बात से आपने अवगत होगा, महाभारत आपने देखा होगा, तो यहीं से महाभारत शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोनी बोलती है कि सत्यवती केकर बेटी हल बहन। सोनी बोलती है कि सत्यवती किसकी बेटी थी बहन, तो मीरा बोलती है एक धीवरे की। ठीक है, मतलब एक मछुआरे की बेटी थी। सोनी बोलती है धीवरे की, जवाब एक आँख मीरा दिगे देखे हैं। ठीक है, मतलब ये पूछते हुए, मतलब मीरा की तरफ देखते हुए। मीरा बोलती है केंटेंगे भोड़ी। ठीक है, तो बोलती है, मीरा बोलती है केंटेंगे भोड़ी। ठीक है, सोनी बोलती है अच्छा तब। ठीक है, फिर आगे देखिए। मीरा बोलती है कि आर की सत्यवती के बाप बिहा न दिए खोजे तो कते क्रिया कसम। ठीक है, कि और क्या, सत्यवती के बाप तो उससे बिहा भी देना नहीं चाहता था शांतनु से, तो आप कितना जो है, कितना क्रिया कसम कते करार तब बिहा भेल, कि बहुत तरह का करार हुआ, क्रिया मतलब बहुत सारी बातचीत हुआ। वो एक्चुअली क्या था कि जब आप महाभारत देखेंगे तो आपको पता होगा कि जब राजा शांतनु जो थे वह इस पे सत्यवती पे मोहित हो जाते हैं, तो उससे जब विवाह करना चाहते हैं और जब नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह बाल बच्चेदार होते हैं, तो परेशान रहने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो इस बात का जब पता भीष्म पितामह को चलता है कि पिता प्रेम में पड़ गए हैं, तो भीष्म पितामह बात करते हैं, ठीक है, सत्यवती के पिता दशराज से। तो दशराज जो है शादी देने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि अगर आज को मेरा बेटी का शादी हो गया तो कल को इसे निष्कासित कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम बेटे हो, तुम आगे चल के राजा बनोगे। मैं इसी शर्त पे शादी करवाऊंगा कि जो है मेरा मतलब सत्यवती से जो बेटा होगा उसे राजा बनाया जाएगा, तभी जो है मैं इस बात पे आपका जो है मैं शादी देने का कार्य करूंगा। तो उसी दौरान जो है देवव्रत जो है भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, इसीलिए नाम उनका भीष्म पितामह होता है। वह भीष्म प्रतिज्ञा क्या करते हैं कि मैं आजीवन शादी ब्याह नहीं करूंगा। कल ये महाभारत की यह बात है, आगे देखते हैं। और शर्मिष्ठा का नाम सुन लें। शर्मिष्ठा भी एक नाम है, ठीक, जो कि आपने मतलब ये इससे जुड़े भी कहानी है कि ये आयति की दूसरी बीवी थी, और शुक्राचार्य जो गुरु थे उनकी जो बेटी थी देवयानी, उसकी यह दोस्त थी शर्मिष्ठा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, तो वही बोले कि यार शर्मिष्ठा का नाम सुन लें। और ओकरे से बेसी आँखी देखे खोजे तो नुको एहठिन सोनी नुका जी। और उससे उस सब चीज़ को छोड़ो, अगर तुम लाइव देखना चाहती हो, ठीक है, कि मर्द कैसे लड़कियों के पीछे भागते हैं, तो तुम थोड़ा सा जो है यहाँ पे रुको, थोड़ा सा यहाँ पे छुपो, तुम यहाँ पे तुम छुप जाओ, मैं तुमको दिखाती हूँ। ठीक है, और सोनी जो है सीटी बजा के और सोनी जो है एक सीटी बजाती है, और एगो सुंदर तरुण आवे। ठीक है, और एक सुंदर जो है तरुण नाम का व्यक्ति आता है, और तरुण बोलता है कि आज असमये की हुकुम। ठीक है, आज असमय तुमने बुलाया, क्या हुक्म है। तो मीरा बोलती है कि हुकुम तुकुम कुछ न, आज तो अपन हाथे चोटी गुते गोल रंग दे। ठीक है, कि कोई हुकुम कुछ नहीं, कि आज जो है तुम अपने हाथ से मेरा चोटी मतलब बाल का चोटी बना दो, ठीक है, और तुम मेरा जो है पैर रांग देने का कार्य करो। तरुण बोलता है अच्छा, और गोल रांगे लगा। और तरुण जो है बोलता है अच्छा बोलता है, और गोल रांगने लगता है। मतलब जो यह मीरा जो है तरुण को अपने पूरा कब्जे में ले चुकी है प्रेम के। ठीक है, फिर मीरा बोलती है कि देख ले सोनी, फूले के आबार जाए दुनिया के मधु चाहे मधु। देखी सोनी कि फूले के आबार जाए, ठीक है, कि कुछ जात पात नहीं होता, दुनिया को चाहिए मधु मधु, और तुम्हारे पास जो चीज़ है ना, वह चीज़ हर किसी को चाहिए। यह बात एक मीरा जो है वह समझा रही है सोनी को। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से लड़की हो तो आप जो है लड़कों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, पूरा कमान आपके हाथ में होता है। चलिए, बने परशुरामे के आश्रम, छठा दृश्य आ चुका है। छठा दृश्य में जो है जंगल में परशुराम के आश्रम का यह कहानी है। और यह है कि बने परशुराम के आश्रम कुटी टांगल है, कार धनुष तनी दूरे धुनी जर रहल है। बैसल हथ परशुराम पासे कर्ण, परशुराम में गोड़ देही घाम, पाकल दाढ़ी और मोटा जनेऊ, जांघे माथा रख सुत परशुराम करने के कहला। ठीक है, देखिए यह दृश्य आपको समझाएगा कि परशुराम का आश्रम दिखाया गया है, कुटिया है, और वहाँ पे टंगा हुआ धनुष, तीर धनुष टंगा हुआ है। ठीक है, तनी दूर में ही धुनी जल रहा है, ठीक है, जल रहा है। बैसल, वहाँ पे बैसे हुए परशुराम, पास में कर्ण बैठे हुए हैं। परशुराम के पैर और शरीर जो है, मतलब परशुराम का जो है गोड़े देही घाम, ठीक है, पाकल दाढ़ी और मोटा जनेऊ। ठीक है, मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है, दाढ़ी पका हुआ है, मोटा जनेऊ पहना हुआ है। और
उनके जो है जांघे माथा रख के, और जो मतलब परशुराम जी है वह जांघे माथा रख सुत परशुराम कर्ण के कहला। ठीक है, कि परशुराम के जांघ पे अपना जो है माथा रख के सूत जाते हैं, सोकर परशुराम को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, परशुराम बोल रहे हैं कि बेटा आज हमरा बड़ी थकल ऐसा लागे हैं, तनी आराम करब। ठीक है, कि बेटा आज जो है मुझे थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है, थोड़ा सा आराम करेंगे। हाँ, तो परशुराम बोलते हैं कि बेटा आज जो है सो मुझे थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है, थोड़ा हम आराम करेंगे। कर्ण गुरु के धैर्य के सुताए दे है, अपन जांघे माथा रख पंखा करे है, परशुराम सुत गए है। ठीक है, तो इस बात पे क्या है कि कर्ण जो है उसे अपने गुरु को जो है सुता देते हैं पकड़ के, अपना जांघ में उनका माथा रख के और पंखा करने लगते हैं। मतलब हाथ से पंखा कर रहे हैं, समझिए, या पंखा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पंखा डुला रहे हैं ताकि सो जाए, और इससे जो है परशुराम जो है सो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि कर्ण क्या बोल रहे हैं, आगे कहानी में क्या बढ़ती है। अब कर्ण मन ही मन बोल रहे हैं कि आज हम गुरु से मने के ऐसन फल पैलो। ठीक है, कि आज हम गुरु से जो है ऐसा फल पाए हैं, बड़ी दिन एक तपक आज सफल हुए, बड़ी दिन का तपस्या आज मेरा सफल हुआ है। ओह राजकुल जन्म न ले ले, राजपूत से बोले न पारी। ओह राजकुल में न जन्म लूँ तो राजपूत से मैं बोल नहीं सकता हूँ, ओकर से लड़ नहीं सकता हूँ। हमर से शक्ति है, ताकत है, विद्या है, बुद्धि है, किंतु सब बेकार। कि मेरे अंदर शक्ति है, ताकत है, विद्या है, बुद्धि है, किंतु सब बेकार है, सब तुच्छ है। हे खातिर जे छोट वंश से सारथी घरे जन्म हमर। ठीक है, इस सिर्फ इसलिए कि छोटे वंश में सारथी के घर मेरा जन्म हुआ है। माता हिलाए के अच्छा। ठीक है, हम देख ही जाति गुमान कुल शान। ठीक है, कि हम देखते हैं जाति के गुमान, मैंने देखा है, कुल का शान देखा है, जो दिन नहीं तो करना हमारा नाम बेकार। ठीक है, कि हम देखते हैं जाति का गुमान और कुल का शान, अगर नहीं देखें, मतलब वही अर्जुन वाला बात याद कर रहा है जो बचपन में गया था सीखने के लिए गुरुद्वार पर, सब भगाई ले थी कि हम अगर ऐसा न उनके सिखाए दिलिए ने तो हमार नाम न हमार नाम बेकार है। वही दौरान क्या होता है कि एगो पोका उड़ के आयल और जो है करने के जांघे छेद के लगल। उसी दौरान एक भौरा, समझिए बिरनी जिसको बोलते हैं, दौड़ के आता है, मतलब उड़ के आता है और कर्ण के जांघ में छेद करने लगता है, कर्ण को काटने लगता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि कर्ण ई भौरा के कैसे हटवी। अब कर्ण सोच रहे हैं कि बिरनिया के कैसे हटैयो, गुरुदेव के नींद भाग जाता, अगर उनको भगाने के चक्कर में गुरु जी कहीं नींद न टूट जाए, कैसे तो आज गुरुजी सोए हैं मेरे पैर पे। ठीक है, रहो पोका हमर जांघे घर करो। ठीक है, पोका उनका जांघ में और काटते चला गया। तनी देर के बाद दुखे के भाव मुँहे बनाए के अब तो दर्द सहले न जाए। कुछ देर के बाद जब और काटते चला गया तो बोले कि अब तो जो है मेरा से मुँह दुख वाला दुखी मुँह बना के बोलते हैं कि अब जो है यह दर्द तो असहाय होते जा रहा है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ, बड़ी दर्द अब न सहे पारब, किंतु गुरुदेव नींद। अरे बोले अब तो मैं नहीं सह सकूँगा, परंतु क्या करूँ, गुरुदेव का नींद। अब तो रक्त की धारा बोल रहा, इतना देर मतलब होते जो है रक्त की धारा पूरा बहते गया, बहने लगा है, क्योंकि बिरनी बहुत ज़्यादा काट चुका है। रक्ते के परते परसों नींद टूट गई। ठीक है, पोका यहाँ पे मैंने बिरनी बोल दिया, लेकिन पोका जो है कोई भी कीड़ा एक हो सकता है। ठीक है, कोई भी जंगली कीड़ा हो सकता है जो काट रहा हो। ठीक है, कर्ण को, समझे। चलिए, तो अब कहा हुआ कि जब रक्त बहुत ज़्यादा बहने लगा तो रक्त के परत से जो परशुराम का नींद टूट गया। ठीक है, परशुराम रक्त छुके, ये तो रक्त कहाँ से करने की। परशुराम रक्त को छू के, खून को छू के बोलते हैं ये तो रक्त है, ये कहाँ से भाग कर्ण। तो कर्ण डराए के बोलते हैं कि क्षमा करिया गुरुदेव, जखन तो हमार जांघे माथा रख के सुतल हला, तखन एगो भौरा आए के हमार जांघे के काटे लगल। कि क्षमा करिए गुरुदेव, लेकिन जब आप मेरे जांघ पे माथा रख के सो रहे थे तब जो है एक भौरा जो है आके हमार जांघे काटे लागल। ठीक है, कि मेरा जांघ में आके एक भौरा काटने लगा, और तोहर नींद टूट जाए डरे हम पोका के हटेली न, और आपका नींद टूट जाए इसलिए मैंने जो है पोका को, भौरा को, ठीक है, कीड़ा को भगाया नहीं। ठीक है, धीरे धीरे पोका जांघ के भीतर भेले गया, धीरे धीरे जो है पोका जांघ का अंदर जाता गया और ओकर से रक्त जो और ज़्यादा बहता गया। ठीक है, उसके बाद परशुराम बोलते हैं कि तनी देरी तक गंभीर हो के, परशुराम कुछ देर गंभीर हो जाते हैं उसके इस बात के करने की इस बात पे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि एगो ब्राह्मण बालक भैंके इतने सहक शक्ति ना हो पा रही, कि एक ब्राह्मण बालक होकर जो है ब्राह्मण में इतनी ज़्यादा सहनशीलता होना असंभव है। ब्राह्मण ठीक इतने धीरज कहाँ, कि ब्राह्मण के पास इतना धीरज कहाँ। गुस्सा होकर बोलते हैं नीच अधर्मी पापी तो के, कि नीच अधर्मी पापी तुम कौन हो, तुम तो ब्राह्मण नहीं लगते,
छली तो इतने कपटी तो हमरा धोखा देले बालक, कि छली तुम इतना कपटी हो, तुमने मुझे धोखा दिया बालक। तो के जल्दी का, ठीक है, तुम कौन हो जल्दी कहो। ब्राह्मण इतने धीरज न रखे पारिक, ब्राह्मण इतना धीरज नहीं रख सकता, तुम कौन हो बताओ। इतने धीरज तो क्षत्रिय हो पारे, कि इतना धीरज तो सिर्फ क्षत्रिय बालक का ही हो सकता है। आगे कर्ण बोलते हैं कि गुरुदेव क्षमा करा प्रभु, गुरुदेव क्षमा करिए प्रभु, हम सारथी सूत कर्ण, ठीक है, कि गुरु करिए क्षमा करिए गुरुदेव, जो हम हैं सारथी सूत कर्ण है, ठीक है, मतलब मेरे पिता जो हैं वह सारथी हैं, ठीक है। हम ये भेद तोहरा न कह लो गुरुदेव, कि हम जो है ये भेद आपको नहीं कहें गुरुदेव। और कर्ण पर से गोड़े गिर जाए, और मतलब जो है कर्ण जो परशुराम के पैर में, गुरु परशुराम के पैर में गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद परशुराम बोलते हैं कि नीच तो झूठ बोले, जे विद्या हमर से सीखल है वो तोरा काम नहीं देता हूँ, कि नीच तुमने मुझे झूठ बोला, जो विद्या तुमने मेरे से सीखा है वो तुम्हें काम नहीं देगा। हम जो तोरा ब्रह्मास्त्र सीखवल ही हो ओकरा तुम भूल जेबे, मैंने जो तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया है, ठीक है, वह तुम भूल जाओगे, ठीक है। इस प्रकार से श्राप दे रहे हैं कर्ण। ओह गुरुदेव ई की का करला, ऐसे इतने दिन के परिश्रम बेकार भय गए गुरुदेव। ओह गुरुदेव ये आपने क्या किया, इतना दिन का परिश्रम बेकार हो गया। हम जो श्रेष्ठ वीरे के सपना देख लो, ठीक है, जो मैंने श्रेष्ठ वीर होने का सपना देखा था वो मिट्टी में मिल गया, ठीक है, धूर मतलब मिट्टी। हम तोहें प्राण लेला गुरुदेव, हम कि हमर तोहें प्राण लेला गुरुदेव, कि आप मेरी प्राण ही ले लीजिए, इससे अच्छा गुरुदेव जब मेरा इच्छा ही नहीं पूरा होगा तो फिर मेरे जीने का फायदा क्या इस पृथ्वी पर। छात्र के ऊपर गुरु कहते रहा कि इस शिष्य के ऊपर जो है गुरु का इतना गुस्सा, रखा करा गुरुदेव की रक्षा करिए गुरुदेव, ठीक है। आगे फिर परशुराम बोलते हैं कि पापे प्रायश्चित करे है के है तो कर्ण, कि पाप का प्रायश्चित करना होगा कर्ण, बामने के बाद झूठ ना होवे, हम जे कहलियो सच मान, ठीक है, कि तुम्हें पाप का प्रायश्चित करना होगा कर्ण, किसी भी ब्राह्मण का बात झूठा नहीं होता है, हम जे कहे हैं वह सच हो जाएगा। तो कर्ण बोलता है उसके बाद कि ओह हमर अर्जुन जीते चीर साथ माटी मिल गई, ओह कि अर्जुन से लड़ाई में जीतने का जो मेरा सबसे बड़ा इच्छा था वह मिट्टी में मिल गया। आगे बोलते हैं परशुराम कि जो हम तोरन प्राण रेखा, जो हम तोर प्राण रेखा, ठीक है, कि जाओ मैं तुम्हारा प्राण रखता हूँ, प्राण रक्षा कर देता हूँ, कि कर दिलियो और युद्धे प्राण रेखा खातिर देहियो एक आंधी बामर, ठीक है, कि युद्ध में तुम्हारा प्राण रक्षा के लिए मैं तुम्हें एक आंधी बांध देता हूँ, ठीक है, एक आंधी बामर देता हूँ। मतलब अगर आप महाभारत देखोगे तो यह जो एक आंधी बामर यहाँ लिखा गया है यह अमोघ अस्त्र था, ठीक है, जो गुरु परशुराम के द्वारा एक आंधी बामर जो है परशुराम देते हैं, अमोघ अस्त्र जो है उनको इंद्र को जो है इंद्र भगवान देते हैं कर्ण को, आगे चल के आएगा कहानी में, ठीक है। तो एक आंधी बामर बांध दे रहे हैं, ठीक है, कौन दे रहे हैं, परशुराम। इसको याद रखिएगा कि एक आंधी बांध जो है परशुराम ने दिया था। ले तो ये शीशे धारी शादी और जल्दी आश्रम छोड़ के चल जाओ, ठीक है, कि यह तुम्हारा जो है काम आएगा आगे चल के, ठीक है, यह तुम्हारा शेषे का साथी रहेगा आगे चल के, यह तुम्हारा अंतिम साथी रहेगा, और जल्दी जो है आश्रम छोड़ के यहाँ से चल जाओ, तुम्हारा प्राण रक्षा के लिए मैं तुम्हें ये एक आंधी बामर दे देता हूँ, ठीक है। यह हो गया। अब आगे देखिए कि आगे किस प्रकार से कहानी बढ़ती है। 6 दृश्य खत्म हो चुके हैं, 7वां दृश्य आपके समझ आ चुका है। 7वां दृश्य क्या है, पांडव सब वनवास से घुरा रहे थे। 7वां दृश्य में पांडव सबको जो वनवास हुआ था, ठीक है, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जुआ हारने के बाद जो इनका वनवास हो गया था, उसके बाद ये घुर गए हैं, और फिर कृष्ण भगवान आ चुके हैं स्टेज पे, और कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, मरे मनी दुर्योधन पांडव का राज घुरवे न खोजे हैं, ठीक है, कि जो दुर्योधन है वह पांडव का राज घुमाना नहीं अब चाह रहा है, जब वो बाहर से आए हैं वनवास से, तो क्योंकि तब तक ये राजा बन चुका था। अब तो युद्ध बिना उपाय न, दुर्योधन बोल रहे हैं कि अब तो युद्ध होगा, जिसको राज चाहिए वो युद्ध करके ले ले, और युद्ध के बिना कोई उपाय नहीं है। युद्ध तो बड़ी खराब है, लाख लाख लोग का समय मारे हैं, ठीक है, कि युद्ध तो बहुत ख़राब चीज़ है, लाख लाख लोग को जो असमय युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कते कते सुहागिन के अपन सुहागक सिंदूर धोए, कितने कितने सुहागिनों का मतलब कि पत्नियां जिनके पति हैं उनको जो है अपना पति खोना पड़ जाता है। कते कते बालक के अनाथ हुए, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वह उनके सर से पिता का साया हट जाता है। टूअर हो जाते हैं, ठीक है, जिनके माँ बाप ना होते हैं उसको टूअर बोला जाता है, जिसका बाप ना हो उसको भी। कते कते वीर के मृत्यु हो जाता है, संजय बीरित बेटा बेछवाएँ तड़प तड़प के मोरे है, ठीक है। गांव घर वीरान हो जाता है, आज जहाँ आनंद के फूल फूटे हुआ अंधार सियार कुकुर कांता, कि आज जहाँ आनंद का फूल फूट रहा है वहाँ पे जो है अंधार में सियार कुकुर कांदेंगे, नाना इतने भयंकर भूल के रोके होत
एक बार दुर्योधन के बुझावे की चेष्टा करे हो कि दुर्योधन जो सिर्फ बोल रहा है कि जिसको राज चाहिए लड़के ले लो भाई, उसको समझाना होगा, ठीक है, उसको बस समझाने का चेष्टा करना होगा। इतना बड़ा जो भयंकर भूल होने वाला, इतनी बड़ी जो लड़ाई होने वाली है, इसे रोकना होगा। या कृष्ण भगवान सोच रहे हैं और 7वां दृश्य खत्म हो जाता है। देखिए 7वां दृश्य को भी आप याद रखिएगा, ये पहला दृश्य में सिर्फ कुंती माता, 7वां दृश्य में सिर्फ कृष्ण भगवान है। उसके बाद 8वां दृश्य आता है और 8वां दृश्य में क्या हो रहा है कि दुर्योधन का राजसभा है, ठीक है। यहाँ पे धृतराष्ट्र हैं, भीम है, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, विदुर है आदि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि विदुर बोलना शुरू करते हैं और स्टेज पे अब जो है विदुर है, ठीक है। अब विदुर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आप विदुर जो है प्रणाम करके बोल रहे हैं कि आपन आसन ग्रहण करा है जगत गुरु, संगे संगे आपन पवित्र चरण के कुरु सभा के ध्यान करे करे कारण कहा, ठीक है। विदुर जो है किसी को यहाँ पे बोले कि आप अपना जो है आसन ग्रहण करें जगत गुरु, और साथ ही साथ जो है अपने पवित्र चरणों से कुरु सभा को ध्यान करने का कार्य करें। ये विदुर कौन है, आप विदुर को ध्यान दोगे, आपने रामायण देखा होगा, तो ये जो कुरु समाज के साम्राज्य था, कुरु साम्राज्य जो था उसके प्रधानमंत्री थे। और ये कौन थे, तो ये कौर जो आप धृतराष्ट्र थे, ठीक है, मतलब ये कौरवों के पिता, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, उनके सौतेले भाई थे विदुर, ठीक है। मतलब एक तरह से समझिए कि पांडव और दोनों के पैतृक चाचा हो जाएंगे, ठीक है। और ये वही व्यक्ति हैं जो जब महाभारत का झगड़ा हुआ था तो ये किसी के तरफ से नहीं लड़े थे, नहीं पांडव तरफ से और नहीं कौरव के तरफ से। धृतराष्ट्र के बेटे जो है सारे कौरव थे और पांडु के बेटे सब पांडव थे, ठीक है। चलिए कृष्ण भगवान आते हैं स्क्रीन पे, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं बैसहत, मतलब बैठते हैं और बोलते हैं आज हम युधिष्ठिर दूत बन के आए हैं, कि बोलते हैं कृष्ण भगवान कि आज मैं युधिष्ठिर का दूत बन के आया हूँ दुर्योधन को समझाने। युद्ध के परिणाम बड़ी भयानक भाई, युद्ध के परिणाम बहुत भयानक होता है भाई। तभी कुरुराज से हमारा निवेदन है, इसीलिए मुझे कुरुराज से निवेदन है कि जूहे जीतल पांडवे के राज सरते हिंसा अब उस सबके घुराए दे, एकर दुइयों के कुशल और ये धरती के मंगल, ठीक है। बोल रहे हैं कि मुझे जो है कुरुराज से मेरा यह निवेदन है कि जुआ में जो जीता हुआ पांडव राज्य था, जो पांडव लोग अपना राज हार चुका था जुआ में, वह जो है पांडव लोग को अब घुमा दे, ठीक है। और इसी में यह दोनों का जो है मतलब यही कुशल होगा, ठीक है, दोनों के लिए, और धरती का भी मंगल होगा इससे। दुर्योधन आगे बोलते हैं युद्ध के बिना सुयोग नोखो जितना माटी उठे, हम पांडव के न्याय देवे कृष्ण, ठीक है, कि बिना युद्ध के सुई के नोक जितना भी मिट्टी मैं पांडवों को नहीं दूंगा कृष्ण। ये हमार घोषणा पांडव के जाके कह दे कि यह जो मेरा घोषणा है वह पांडवों को जाकर आप कह दीजिए। शक्ति है तो युद्ध करे और नहीं तो घूर बने जात, ठीक है। अगर शक्ति है तो युद्ध करे और नहीं तो घूर के जो है वापस मतलब जंगल ही चले जाए जहाँ से आए थे। आपन खातिर न जग के मंगल खातिर है, ठीक है। और बोले अपना खातिर नहीं, जग के मंगल के लिए कटास कर रहे हैं कि जग का वह मंगल चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, तो मतलब वापस घूम के जंगल चले जाए जहाँ से आए हैं, ठीक है, जहाँ इतना दिन से थे। इतना कह के कृष्ण के बंदी करे का आदेश दे दे। इतना कह के जो है दुर्योधन कृष्ण भगवान को बंदी बनाने का आदेश देते हैं। कृष्ण सुदर्शन घुरा के उस सभी की शक्ति छीन कर दें, कृष्ण भगवान सुदर्शन घुमा के उन सबों का शक्ति छीन कर देते हैं। सबके मुँह हो जाता है, सबके मुँह हो जाए और कृष्ण सभा छोड़ के प्रस्थान कर जाते हैं और पाछू पाछू कर जाए। और उसी दौरान क्या होता है कि कृष्ण उस सभा को छोड़ के निकल जाते हैं, परंतु उनके पीछे पीछे कर्ण चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कृष्ण बोलते हैं कि शायद तुम्हें अपन जन्मे हाल न जाना है, ठीक है। कृष्ण भगवान बोलते हैं कर्ण से कि शायद तुम अपने जन्म का हाल नहीं जानते हो। सूरज तोहर पिता, तुम्हारे पिता सूर्य हैं, किंतु कुंती तोहर माता और पांडव सब तोहर भाई, ठीक है, कि तुम्हारे पिता सूर्य हैं और कुंती देवी जो तुम्हारे माता हैं और पांडव सब तुम्हारे अपने भाई हैं सगे। आज हमार प्रबल इच्छा जो तुम्हें कौरव के छोड़ देगा, आज मेरा प्रबल इच्छा है कि तुम कौरवों का साथ छोड़ दो। तू ही दुर्योधन के बल तोहरे ऊपर गर्व, कि तुम ही जो है दुर्योधन का बल हो और तुम्हारे ऊपर जो ही दुर्योधन गर्व करता है और तुम्हारे बेसिस तुम्हारे वजह से ही वह उड़ रहा है कि युद्ध करा लो। यदि तुम्हें पांडवों का संग देहा तो जीत सुनिश्चित है, और यदि तुम पांडवों का साथ देते हो तो फिर तो पांडवों का जीत सुनिश्चित है। और युद्ध बाद तुम्हें राज सिंहासन बैठे, और युद्ध के बाद राज सिंहासन में तुम ही बैठोगे, क्योंकि सबसे बड़े फिर तुम ही हो जाते हो। कर्ण बोलते हैं कि ई का कहला दामोदर, कि ई क्या कहा दामोदर, दामोदर कृष्ण भगवान का ही दूसरा नाम है, ठीक है,
कृष्ण बोलते हैं कि हाँ हम ठीक कहीं कर्ण की, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ कर्ण। यदि तुम्हें भयंकर विनाश लीला न देखे खोजे हैं, यदि तुम भयंकर विनाश लीला नहीं देखना चाहते हो, कि धरती कल्याण चाहते हो, तो पांडव दल में आके मिल जाओ। तुम्हें महाराज होवे, तुम ही महाराज बनोगे। द्रौपदी तोहर बाम पासे बैठती, द्रौपदी तोहर बाम पासे बैठती, द्रौपदी तुम्हारे जांग के पास ही बैठेगी। ठीक है, आगे है युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि तोहर चरण धोतो। और युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सभी तुम्हारे चरण धोएंगे, क्योंकि वह सभी तुम्हारे छोटे भाई हैं। पहले बहुत बेकार बेकार नियम होता था। आगे चलिए कर्ण बोलते हैं कि मने मन ओहे बोलते हैं कि एते बड़ प्रलोभन, मनी मन कर्ण बोलते ओह इतने बड़ा प्रलोभन, इतना बड़ा प्रलोभन, किंतु कर्ण धोखा दिए न जाने। परंतु कर्ण धोखा देना नहीं जानता है। कर्ण लोभी नहीं, कर्ण लोभी नहीं है, कर्ण स्वार्थी नहीं है। करने के बाद दाम है, एक दिन हमरा इस धरती के छोड़ होते। ठीक है, कर्ण के बातों का जो है एक दाम है। ठीक है, और एक दिन न एक दिन तो मुझे ये धरती छोड़ के जाना ही होगा। राजपाट शान मान सब यहीं रह जाता, और राजपाट जान मान गर्व ये बेकार की चीज़ें सब यहीं रह जाएंगी, और मैं एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। 60-70 साल की अपनी जीवन होती है दोस्तों। किंतु हमार गेलो बात चमकत रहता हमार देहिक दाग। परंतु मेरे चले जाने के बाद भी जो मेरा शरीर है, ठीक है, मेरे चले जाने के बाद भी मेरा देही का जो दाग है, मेरे ऊपर जो दाग लग जाएंगे या साथ छोड़ने का, ठीक है, मतलब समझिए कि विभीषण वाला दाग वह हमेशा लगा रह जाएगा। आप देखिए कि द्वापर युग से भी पहले त्रेता युग था, सतयुग के बाद त्रेता युग यार त्रेता युग में भगवान राम आए, और उसी दौरान जब विभीषण आए थे, और विभीषण जो त्रेता युग से बदनाम हुए, वो त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद अभी कलयुग चल रहा है। देखिए आज तक जो है विभीषण बदनाम है। ठीक है, भले ही अच्छे कार्य के लिए मतलब समझिए कि अपने बड़े भाई रावण का साथ छोड़ा था, लेकिन फिर भी बदनाम है, क्योंकि साथ छोड़ दिया था। ठीक है, कि साथ नहीं छोड़ना है, हाथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे देखिए, तो ही बोल रहे हैं कि ये दही में दाग रह जाएगा, ये धरती की छाती ऊपर। ठीक है, बेदाग यदि हम रखे पारी, अपना जो छाती को उस धरती के ऊपर बेदाग रखना चाहते हैं, कृष्ण दिखे घूम के फिर वह बोलते हैं कि क्षमा करिए महाराज, की क्षमा करिएगा महाराज। गोटे जन्म तो सूते बेटा बन के लोके नित नतुन ताना सहलो, कि पूरा मैंने जीवन जो है सूत का बेटा बन के, सारथी का बेटा बन के लोगों का जो है एक से एक ताना सहते रहें। अब राजा पांडु बेटा बन के राजपाट हमार भूख नहीं, कि अब जो है राजा पांडु का बेटा बन के राजपाट का पाने का जो मेरा भूख नहीं है। मानव जिंदगी एगो सिद्धांत है, कि मानव जीवन का एक सिद्धांत है, और मैं जो है इसको फॉलो करूँगा। हे पांडव सखा, ठीक है, हे पांडवों के दोस्त, एगो सीमा रेखा है, एक सीमा रेखा है, जे सीमा रेखा के डेंगले सीता ऐसे जीवन कष्टमय हो उठे। कि हर व्यक्ति की एक सीमा रेखा होती है, जिस सीमा रेखा को क्रॉस करने के बाद जीवन जो होता है वह सीता माता के जैसा कष्टमय हो जाता है। तो ये हमरा क्षमा करिए, कि आप मुझे क्षमा करिएगा, और प्रणाम करके जो है कर्ण विदा ले लेते हैं श्री कृष्ण से। ठीक है, आगे जो 8 दृश्य खत्म हो चुका है, 9वां दृश्य यहाँ से शुरू हो रहा है। 9वां दृश्य जो है वह नदी घाटे में यह सीन हो रहा है, और कुंती माता है वहाँ पे। यहाँ पे अब कर्ण है। अब कर्ण देखिए बोल रहे, एह तोहें की देवी इस सांझिक समय हियाँ, तोरा देख के हमार अंतर फाटल जाहे कहे, जल्दी अपन परिचय दे देवी। बोल रहे हैं, कर्ण बोलते हैं कि आप यहाँ देवी, आप इस समय यहाँ देवी, और आपको देख के मेरा अंतर मन इतना, मेरा कलेजा फटता क्यों जा रहा है, आप जल्दी अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तो कुंती बोलती है कि परिचय हम दो, आज हमारे बेटा हमारे से परिचय पूछें आज कि परिचय मैं दूँ। आज मेरा ही अपना बेटा मुझसे परिचय मांगता है। कर्ण बोलते हैं कि ई का कहला देवी। तो कुंती बोलते हैं, हाँ बेटा, तो हमार कोखे के जन्मल बेटा, कि तुम मेरे कोख से जन्म लेने वाले पुत्र हो। कर्ण बोलते हैं कि तो आज इतने बछर बाद दिशा भेलो, कि तो कर्ण बोलते हैं कि क्या आज इतने साल बाद तुम्हें यह दिखा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ठीक है, आज इतने बछर बादे मने कर लो जे कर्ण हमारा बेटा, कि आज इतना साल बाद में आपको याद है कि कर्ण हमारा बेटा है। किंतु ई कृपा ई दया से दिन कहाँ हलो। ठीक है, परंतु ये जो कृपा है आपका, ये जो दया है, उस दिन आपका कहाँ था देवी, जखन भरल सभे कृपाचार्य हमारा सूते के बेटा कह के अपमान करता। जब भरल सभा में कृपाचार्य ने मुझे सूत का बेटा कह के अपमान किया था, जब दुर्योधन मुझे राजा बनाया था, उस दौरान आप कहाँ थे। फिर कुंती बोलती है कि से दिन हमर दिले के
कि बीतल हल से तोय कैसे बुझबे कर्ण बेटा माय सदा माय, कि उस दिन जब तुम्हारा अपमान हो रहा था तो मेरा दिल पे क्या बीता था ना बेटा, वो तुम कहाँ से समझ पाओगे। माँ का जो मन होता है वह हमेशा माँ का मन होता है। कर्ण बोलती है कि देवी तो आपन के माँ कह के मातृ जाति का अपमान करिए नहीं, कि देवी तुम अपने आप को माँ कह के ना मातृ जाति का अपमान मत करिए, ठीक है। माँ ऐसी नहीं होती। तो हर माँ के कलेजा ने, आजकल होता है ना कि कुछ लड़कियाँ अपने आप को लड़की बोल के ऐसी बातें करते हैं जिससे लड़की जात का बदनामी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी बहुत सारी लड़कियों को आपको देख के लगेगा कि यह जो लड़की जात के लिए कलंक है, मतलब यह अगर आपने आपको लड़की कहती है तो ये लड़की जात के लिए कलंक, क्योंकि लड़कियां ऐसी नहीं होती। लड़की होना, महिला होना, औरत होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महान चीज़ है। हर कोई वास्तव में लड़की नहीं होता। चलिए, तोहर तो पथले का दिल है, कि तुम्हारा पत्थर का दिल है देवी, ठीक है। तुम्हारा माँ का कलेजा नहीं है। और नहीं तो कौन माँ जन्मते अपन बेटा के सियार कुकुर भरोसे फेंक दे, और नहीं तो कौन माँ जो है जन्म लेते ही अपने बेटा को सियार कुकुर, मतलब ठीक है, सियार के जैसा, कुत्ता के जैसा, सियार कुकुर के भरोसे, मतलब सियार फेंक देने के बाद तो उसको सियार और कुत्ता लोग नोच के खा जाता है ना, उसके भरोसे फेंक देते हैं। जैसन तोहरे हमर फेंक दिला, जिस प्रकार से तुमने मुझे फेंक दिया, आपने मुझे फेंक दिया। भाग्य के बाँचे खल जे राधा बेचारी हमरा पोसली पाली, कि भाग्य से मैं बच गया। और राधा, ठीक है, राधा कौन थी, तो राधा समझिए कि जो इनको पाले थे कर्ण को, ठीक है, उनकी समझिए कि बीवी थी जिन्होंने कर्ण को पाला था। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि कर्ण जो थे वह कौन थे, तो कर्ण के जो समझिए कि पिता थे वह तो सूर्य थे, ठीक है, लेकिन अधिरथ जो थे वह कर्ण के पालक पिता थे, जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। माँ के बदल माँ बन ली, ठीक है। वो जो राधा थी वह माँ के बदले माँ बनी, और कहाँ देवी आज उनका माँ कहीं की ने तोरा की, और आज मैं उनको माँ कहूँ कि आपको माँ कहूँ, ठीक है, ठीक है। कुंती आगे बोलती है कि आरो कह बेटा आरो कह, कि और बोलो बेटा और बोलो। आज सब सहेले करजी पत्थर रख के आयल ही, ठीक है, कि आज सब सहने के लिए मैं जो अपने कलेजा पे पत्थर रख के आया हूँ, कि आज तुम जो भी बोलोगे मैं सह लूँगा। ये हिम्मत से दिन न करे पाली, ये हिम्मत मैं उस दिन नहीं कर सकी। से दिन समाजिक डरे लोक लाजिक डरे, तो ऐसा धन के खोले लिए। उस दिन मैं समाज के डर से, लोक लाज के डर से इस धन को मैं खो ली, ठीक है। आज सब सहेले तैयार, सब सहेले तैयार, और आज मैं जो है सब कुछ सहने के लिए। आगे करना बोलते हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करने के लिए उसको क्लिक कर देता हूँ, इसलिए वीडियो रुक जाता है, ठीक है। कि कर्ण बोलते हैं अच्छा तो आज की दरकार भेलो माँ जे इस सांझे के समय नदी धारे पहुँच गए, तो अच्छा ठीक है माँ, आज का ऐसा दरकार हुआ कि आज जो है आप जो है शाम के समय नदी के धारे आ गए जहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो शेषे के घड़ी माँ कह के परिचय दिए, सूरज दिए देख के, एकरो में तो कोनो भेद न देवी, ठीक है। उसके बाद बोलती है कि आज जो आप इस टाइम आए हैं इसमें भी कोई भेद तो नहीं है, ठीक है। अपना परिचय आज जो आप आज आके दिए हैं। तो कुंती बोलती है कोनो भेद ना बेटा, कोनो छल कपट ना, माँ की बेटा से छल करे, कि नहीं कोई भेद नहीं है, आज जो मैं मिलना है उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। और माँ क्या अपने बेटे से कोई छल कपट करती है, ठीक है, यह इस प्रकार से कुंती बोल रही है। तो कर्ण आगे बोलते हैं कि करने के अंतर दैल जाए ये बात, तो माँ जल्दी कहा असमय अपन कारण आवे कहा, ठीक है। तो कर्ण बोलते हैं कि ठीक है ये बात है, तो फिर भी आप जल्दी बोलिए कि असमय, इस समय आपका यहाँ आने का क्या ही कारण है। कुंती बोलती है कि भूल न बुझिए बेटा, भूल न बुझेगी, भूल नहीं समझेगा बेटा, हम कोनो मांगे न आयल ही, हम इतने दिशा करवे आयल ही, जे पांडव सब तोर भाई, उस सब के कैसे मारबे तो, उस सब जे तोर सहोदर भाई रे, भाई यह आस लेके आयल ही बाप, यह आस लेके, ठीक है। वही बोलते हैं कि भूल न मानिए बेटा, परंतु जो है कि आज मैं कुछ मांगने नहीं आया, लेकिन बस तुमको यह बताने आया हूँ, यह दिशा दिखाने आया हूँ कि पांडव सब जो हैं वह तुम्हारे अपने भाई हैं, ठीक है। उन सबों को तुम कैसे मारोगे, सभी तुम्हारे छोटे भाई हैं, ठीक है। और बस यही मैं तुम्हें जो है बताने के लिए आया हूँ, ठीक है। आगे कर्ण बोलते हैं कि तोहें ओह तोहें अर्जुन एक माँ कुंती, ओह तुम तो अर्जुन की माँ कुंती हो। कुल कुले के राज महिषी थी कुंती, ठीक है, कुल कुले के राज महिषी कुंती। अर्जुन के जीवन दान मांगे आयल है हमारे पास, कि तुम अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हो मेरे पास, असंभव असंभव, यह असंभव है। ई ना हो पारे, ई ना हो, यह नहीं हो सकता। अर्जुन हमारा प्रतिद्वंदी, अर्जुन मेरा प्रतिद्वंदी है, अर्जुन मेरा चिर शत्रु है, चाहे वो रह चाहे वह रहेगा या मैं रहूँगा। कुंती फिर बोलती हैं कि अर्जुन ऊपर इतने राग का बेटा, अर्जुन के ऊपर इतना गुस्सा तुम्हारा क्यों है बेटा, अर्जुन ऊपर इतने राग का है, आने के ऊपर
आने के ऊपर अपन भाई के मारबे, ठीक है, कि अपने आन के लिए तुम अपने ही भाई को मारोगे, ठीक है, उसके ऊपर इतना तुम्हारा गुस्सा क्यों है। तो कर्ण बोलते आने के खातिर न, शान के खातिर है, ठीक है, कि मैं अपने आन के लिए उसे नहीं मारूंगा, अपने शान के लिए उसे मारूंगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि राजवंश से होकर जन्म, कि राजवंश में उसका जन्म हुआ है। नीच अधम कुले हमारा जन्म, नीच और नीचा कुल में मेरा जन्म हुआ है। अदना एगो घोड़ चलनियारे के बेटा, झोपड़ी रहल टोने पलल, ठीक है, कि अदना, ठीक है, घोड़ चलनियारे के बेटा, कि घोड़ा चलाने वाले मतलब सारथी का बेटा, झोपड़ी में रह के मैंने मेरा पालन पोषण हुआ है, मैं पला हूँ। कुंती बोलती है कि सूते के बेटा कहे के और बेसी लाजे नहीं गिरा बेटा, कि सूत अपने आप को सूत के बेटा कह के और मुझे लाज में नहीं गिरा बेटा। तो कर्ण बोलता है कि क्षमा करिया माए, राजवंश के और बेसी परिचय दिया नहीं, राजवंश का और मुझे बेसी ज़्यादा परिचय मत दीजिए। हमार जखन हमरा ये दुनिया केहू कोई ना हमर दुखे दुखी होई के अंग देले राजा देसे राजा करल, आज ओकर धोखा दिए कहाँ कि तो ही कहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि बोले कि क्षमा करिएगा माँ, मेरा राजवंश का ज़्यादा परिचय आप लीजिए, हमर जैसनों के लाज है जननी, ठीक है, हमर जैसनों के लाज है जननी, हमर मान सम्मान है, ठीक है। दुर्योधन से दिन में मतलब दुर्योधन उस दिन मेरा साथ दिया था जब दुनिया में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था, सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने मुझे राजा बनाया और उसको आज आप धोखा देने के लिए मुझे बोल रहे हैं, बताइए। आगे कुंती बोलती हैं कि हाय हमर भागे की लिखल है, हाय रे हाय हमर भाग का लिखल, वही इमोशनल ड्रामा माहौला। कर्ण तोहर भागे ठीक 5 गो बेटा लिखल हो, यदि अर्जुन हमरा मारे तो तोहर 5 के 5 बचल। वही कर्ण बोल रहे हैं कि आपके भाग्य में माँ 5 ही बेटा लिखा हुआ है, यदि अर्जुन मुझे मारेगा तो भी 5 का 5 बचल रहेगा, यदि हम अर्जुन के मारी तभी तोहर 5 साबित तो कर तो, ठीक है। तो मतलब चाहे अर्जुन हमको मारे चाहे हम अर्जुन को मारे, तुम्हारे 5 बेटे तो हमेशा रहेंगे, बाकी तुम जा मत जाए जा हमरा और बेसी धर्म संकट नहीं गिरवा, हाँ तोहर 4 पुत्र के अभय दान दिए, कि जा माँ जाइए जाइए माँ जाइए, मुझे और जो है धर्म संकट में मत डालिए, मैं आपको आपके 4 पुत्रों का अभय दान देता हूँ, किंतु हम अर्जुन के कौन रकम चढ़ेगी, मैं आपको मतलब आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके बाकी के 4 बेटों को मैं नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो हमरा मारत चाहे हम ओकरा, चाहे वह मुझे मारेगा या हम उसे मारेंगे। कुंती ओह तोर तो यही इच्छा, ओह तुम्हारा तो यही इच्छा है। कर्ण बोलते इच्छा न हम लाचार, इच्छा नहीं है हम लाचार हैं, आज हम विवश हैं, क्षमा करिए माँ कह के गोड़ धूला ले ले, कि क्षमा करिएगा माँ और कह के उनका पैर का धूल ले लेता है। और 10वां दृश्य यहाँ से शुरू हो जाता है, धीरज रखिए बस एक ही दृश्य और बचा है। 10वां दृश्य यहाँ से शुरू होता है। 10वां दृश्य में क्या है कि कर्ण नदी धारे सीना करल, बादे सूरज के प्रणाम करके, कि कर्ण जो है इस 10वें दृश्य में जो है नदी में नदी धारे से स्नान करके और सूरज देव को प्रणाम करते हैं। और कर्ण बोलते हैं कि है कोई याचक, चाहे केकरो कुछ तो सामने आवा, ठीक है। मतलब जब यहाँ क्या है कि नदी के किनारे वहाँ जो है जो कर्ण थे वह दान या फिर आज जो भी व्यक्ति राज्य का आचना लेकर उनके पास जाता था, जो भी मांगता था उसे दिया करते थे। तो वही बोले कि है कोई याचक, चाहे किसी को कुछ चाहिए तो सामने आइए। तो इंद्र बामन रूपे याचक भय आवे, और उसी दौरान क्या है कि इंद्र जो है वह बामन रूप बना के याचक बन के उस कर्ण के समीप आते हैं। और बामन रूपी इंद्र बोलते हैं कि अंगेशक जय दानवीर कर्ण की जय, की अंगेशक जय मतलब अंग देश के राजा की जय, दानवीर कर्ण की जय। कर्ण बोलते हैं तोहें के याचक, कर्ण बोलते हैं कि तुम कौन हो, आप कौन हो याचक। बामन बोलता है हम एगो गरीब बामन। बामन बोलते हैं कि हम एक गरीब बामन हैं। तो कर्ण बोलते हैं आपन आवे कारण कहा देव, कि आप अपने आने का कारण कहिए देव। बामन बोलता है हमरा कुछ मांगे के दानवीर किंतु, बामन बोलते हैं कि हमको कुछ मांगना है दानवीर किंतु, ठीक है। तो कर्ण बोलते हैं किंतु काहे बामन, किंतु का बामन। तो बामन कहते हैं कि कहते तनी संकोच हो गया, तो बामन बोलते हैं कि कहने में थोड़ा संकोच होता है, ठीक है। बामन बोले कि कहने मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है, कैसे कहें। तो कर्ण हंस के बोलते हैं कर्ण मांगते संकोच, कि कर्ण से मांगने में कैसी संकोच, ठीक है। तो बामन बोलते हैं कि हाँ दानवीर हमरा धन नहीं चाहिए धरती नहीं चाहिए, कि हाँ दानवीर मुझे धन नहीं चाहिए मुझे धरती नहीं चाहिए। तो कर्ण बोलते हैं तो तोहर की ऐसा धन चाहिए कि ऐसा जिनिस चाहिए जरा कर्ण नहीं दिए पर, तो तुम तो फिर आपको ऐसा क्या चाहिए जो कर्ण नहीं देने सकेगा। दानवीर कर्ण हमर नाम, दानवीर कर्ण मेरा नाम है। रोजे हम याचक सबके वही दी ही जे वो मांगत, रोज़ हम जो है याचकों को वही देते हैं जो वे मांगते हैं, उनके मन मुताबिक चीज़ें ही मैं देता हूँ। हमार ठीन से कोई कदियों खाली न घूरे, आज तक मेरे पास से कोई खाली हाथ नहीं घूमा है। ईटा हमार जीवन एक व्रत है, यह मेरा जीवन का व्रत है कि मैं खाली हाथ कोई नहीं घूमेगा, ठीक है।
फिर ब्राह्मण बोलते हैं कि यह जान के तो आयल ही धर्मात्मा, यह विश्वास से तो हमरा यहाँ तक टैन आनल है, यही विश्वास तो मुझे यहाँ तक खींच लाया है, और नहीं तो कौन सांस से एल थी, और नहीं तो किस सांस से मैं यहाँ आता। तो मने डर होए तब भी मेरा मन में डर है, पाछे न कह द तो हमरा दुख तोहरे नामे कलंक लगत, कि अगर मैं आपको मांगू और तुम ना कह दोगे तो जो है हमारा दुख तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाएगा। यह भय है दानवीर, यही भय है मुझे दानवीर। कर्ण बोलते हैं कर से मांगते मांगते भय, वो कर्ण से मांगते डर, जो अपन बेटा के अपने हाथे आरी से फायर कुटी कुटी करके अपन हाथे रांध के ब्राह्मण आगू परस दे, वो कर्ण से मांगते डर। कर्ण बोल रहे हैं कि कर्ण से मांगने में डर है, ठीक है। उस कर्ण से मांगने में आपको डर लग रहा है जो अपने हाथों से अपने बेटा को आरी से काट के उसका कोटी कोटी पीस बना के अपने हाथ से उसे रिंद के ब्राह्मण के आगे परस दिया था, उस कर्ण को से आपको कुछ भी चीज़ मांगने में डर होगा, ठीक है। कर्ण भी कुछ ज़्यादा ही दिक्कत वाला था आदमी, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था, ठीक है। उधर परशुराम के पास पोंका कटवा लिया, यानी क्या कर रहा है तो कुछ भी कर रहा है। चलिए आगे। बामन हाँ डर लागे है, बामन बोलते हैं हाँ डर लगता है। कर्ण बोलते हैं इतना विश्वास रखा ब्राह्मण हम दानवीर कर्ण, इतना विश्वास रखे ब्राह्मण कि हम दानवीर कर्ण हैं, दुनिया ऐसा कुछ न है जो हम दिए ना पा रही, ठीक है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम देने न पाएंगे। और इसी से संदर्भित वो मछली वाला कहानी श्रीनाथ प्रमाणिक सर मैचगंधा लिखे हुए हैं, उसमें भी कर्ण ही इसी प्रकार से गर्भ स्वरूप जो है दान देने का कार्य करते हैं। न दिए पारी करा तोहरा की चाहिए, कहा बोलिए कि आपको क्या चाहिए, जो दे तोहर हमार कोनो अंग चाहिए तो वो हम दिए पारे, कि यदि आपको मेरा कोई अंग चाहिए तो भी मैं दे सकता हूँ, यदि हमार प्राण का दरकार हो तो खोला, अगर आपको मेरा प्राण का दरकार है तो बोलिए मैं वो भी दे सकता हूँ। कर्ण ओहोटा देते गर्व बुझत की, कर्ण जो है वह भी देने में गर्व समझेगा, ठीक है, कि जो है मांगना मांग लीजिए, बात घुमाइए मत। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि न हिम्मत न करे पारे विश्वास करके तो ऐली, किंतु तोरा देख के हिचक हो रहा, लेकिन नहीं हिम्मत तो मेरा नहीं हो पा रहा है। ब्राह्मण बोल रहे हैं कि विश्वास करके तो आए थे कि आप दे दोगे, लेकिन तो आपको देख के जो है मेरा मन में हिचक हो रहा है कि मांगे कि न मांगे। तो कर्ण गुस्सा में थोड़ा आके बोलते हैं कि शांत ब्राह्मण हमारा माथा खराब नहीं करा। कर्ण के तुहूँ इतने तुच्छ बुझा कि कर्ण को इतना आप तुच्छ समझते हैं, यही समझते हैं कर्ण को इतने पतित, चाहे पूर्वे सूरज पश्चिमे उठे, ठीक है, चाहे गंगा उल्टे के बहे, हिमालय गढ़े डूब जाए, किंतु कर्ण अपन मने दृढ़, ठीक है। बोल रहे हैं कि आप मुझे इतना तुच्छ समझते हैं। सूर्य हो सकता है कि एक पल के लिए पश्चिम से निकल जाए, गंगा हो सकता है कि उल्टा बहने लगे, हिमालय हो सकता है कि गड्ढा में डूब जाए, परंतु कर्ण का मन दृढ़ है, ठीक है। ब्राह्मण बोलते हैं आगे हंस के कि तो हमरा कवच कुंटल दे महाराज। तो फिर ब्राह्मण बोल देते हैं उस दौरान हंस के कि तो एक काम करिए अपना कवच कुंटल दे दीजिए महाराज हमको। तो कर्ण बोलते हैं कि कवच कुंटल तब तोहें के छदम बेसी ब्राह्मण जे हमर प्राण मांगे अला, ठीक है। तब बोलती ओ तब तो तुम कौन छद्म बेसी ब्राह्मण हो जो आज मेरा प्राण मांगने आए हो। निश्चय तुम्हें अर्जुन के पिता स्वर्ग के राजा इंद्र कहा देव, कि निश्चय ही जो है तुम अर्जुन के पिता और स्वर्ग के राजा इंद्र हो कहा देव। अब तो हर सरंगे छल परपंच की, यही आपका छल और परपंच है आगे, कि सरग जहाँ जोग जीवन भर दान पुण्य करके पहुँचे की चेष्टा करे। स्वर्ग जहाँ लोग जो है पूरे जीवन जो है दान पुण्य करके पहुँचने का चेष्टा करता है, हो धरती के यह पाप, वहाँ पे भी धरती के यह पाप चलता है। यह छल परपंच हाय रे देव, अरे भाई धरती पे और धरती के ऊपर सब जगह यही चलता है, ठीक है। ऊपर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, जो होती यही धरती है, ठीक है। हाय रे देव तो हमारे संगे कटले कुटिल मजाक कर ले, कि हाय रे देव तुम जो है मेरे संग इतना कुटिल मजाक किए। सूते का बेटा कह के जाति कुल का अपमान सह ले, ठीक है, कि सूत का बेटा कह के जाति कुल का मैं अपमान सहता रहा, कहूँ हमरा डर नहीं दे ले, ठीक है, कि कहीं पे हमको कोई रास्ता नहीं दिया, तो हम अपन बाहुबल हिम्मत के जोरे इतने दूर अले, कि आज मैं इतना दूर जो अपना बाहुबल और अपने हिम्मत के दम पे आया हूँ। किंतु आगे है कि सेंसे हमर कमर तोड़ दिले, कि तुम जो है अंततः मेरा कमर तोड़ दिए। ब्राह्मण दिए देख के बोल रहे हैं कि कहा ब्राह्मण कवच कुंडल लिए आगू एक बेरी अपन परिचय तो दा, कि कहा ब्राह्मण की कवच कुंडल जो आप तुम ले रहे हो इसका बेरी अपना एक परिचय तो दे दो, इसका बदले में कि तुम हो कौन। तो ब्राह्मण बोलते हैं लजाए के शर्म से कि सचो में हम देवता राजा इंद्र की, सच में हम जो है देवताओं का राजा इंद्र हैं। तो फिर कर्ण बोलते हैं कि तो ले कवच कुंडल और काट के दे दें, कि तो लो कवच कुंडल ले लो और काट के कवच कुंडल देते हैं। हे देवराज आज तो आपन बेटा अर्जुन ले सरग छोड़ एते हेठे नाभला, कि हे देवराज आज जो है तुम
अपना बेटे के लिए स्वर्ग छोड़ के इतना नीचे आए। ओह अर्जुन की भाग्यशाली, ओह अर्जुन कितना भाग्यशाली है। हमर आपन कहाँ के जे प्यार करत हमर खातिर सब पर की। मुझे मेरा अपना कहाँ को है, मेरी माँ मुझे बहा दी थी और एक तुम बाप हो जो स्वर्ग से अपने बेटे के लिए, ठीक है, नीचे आके इस प्रकार की कुटिल काम करने के लिए तैयार हो गए। बामन बोलते हैं आगे, ठीक है, आगे फिर देखिए बामन बोल रहे हैं, मतलब कि इंद्र भगवान बोल रहे हैं कि आज हम लाजे है दानवीर कर्ण, कि आज हम अपना लाजे है दानवीर कर्ण, तुम्हारा प्राण रेखा खातिर हम एगो बांध दें, कि तुम्हारे प्राण रक्षा के लिए हम एक बांध देते हैं। जकर ऊपर एकरा चलेबा ओकर मृत्यु सुनिश्चित, जिसके ऊपर तुम यह चलाओगे उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ठीक है। और फिर कर्ण बोलते हैं कि हमरा प्रतिदान नहीं चाहिए सुरेश, कि मुझे बदले में कोई दान नहीं चाहिए सुरेश। तोहर देव सब स्वर्गे सुखे राज करते रह, कि तुम लोग सभी देव लोग जो स्वर्ग में सुखी से राज करते रहो। इस सरकटा पृथ्वी हमरा त्याग बले ए हमर बहु, ठीक है। इस पृथ्वी पर जो है हमरा जो इस त्याग बल मेरा जो है यही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। बावन बोलते हैं कि ना ब्राह्मण का लाज रखे कि हो तो दानवीर, की नहीं ब्राह्मण का लाज रखना होगा दानवीर, ठीक है। और आगे बोलते हैं, ठीक है, कि कर्ण बोलते हैं कवच कुंडल लेके लाज की चिंता करा देता, कि कवच कुंडल लेके लाज की चिंता करते हो देवता। तो बामन बोलते हैं कि ना यदि तो शुद्ध मन से कवच कुंडल दे ले हाँ तो एकरा स्वीकार करा, कि नहीं अगर तुमने स्वच्छ मन से जो है कवच कुंडल दान किया है तो जो मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, उसको जो है तुम स्वीकार करो, नहीं तो अपन कवच कुंडल ले, नहीं तो अपना कवच कुंडल वापस ले लो। कर्ण बोलते हैं अच्छा कवच कुंडल देव के हम ही, ठीक है, अच्छा कवच कुंडल दोगे हमको, ठीक है। 10वां दृश्य यहाँ पे खत्म हो गया और 11वां दृश्य यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ जो इंद्र भगवान थे वह बदले में जो अस्त्र दिए थे वह अमोघ अस्त्र था, जिसको आगे चल कर आपको याद होगा कि क्या बोलते हैं महाभारत में क्या हुआ था कि सबको पता था, कृष्णमान को भी पता था कि अमोघ अस्त्र इसको मिल गया है और ये चला देगा कर्ण अर्जुन पे, तो अर्जुन का मृत्यु निश्चित है। इसलिए कहा करता है कि घटोत्कच को आगे कर दिया जाता है। घटोत्कच वही जो भीम के मतलब जब भीम जंगल में गए थे राक्षी के साथ उनका प्रेम हुआ था, तो उनके बेटे थे घटोत्कच, और वही उन्हीं के वंशज है खाटूनाथ देव, जिनकी आज पूजा बहुत ही की जाती है इंडिया में। और कहते हैं कि उनकी खाटू श्याम की पूजा करने से मतलब सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11वां दृश्य आता है, शुरू करते हैं। 11वां दृश्य युद्ध भूमि का है और यहाँ पे कर्ण है। कर्ण हमर रथे के चाका धरती फंस गए है अर्जुन। कर्ण बोलते कि हमारा रथ का जो चक्का है वो धरती में फंस गया अर्जुन, तनी ओकरा बाहर करे देखिए, थोड़ा सा उसको बाहर करने दो। हम तोर से भीख न मांगो, कि हम तुमसे भीख नहीं मांगते हैं, हमर तोर से दया न मांगो, कि हम तुमसे दया नहीं मांगते, हम मांगी धर्म युद्ध का हक, हम मांगते हैं धर्म युद्ध का हक। तो कृष्ण बोलते हैं कि सावधान अर्जुन सावधान, ये मौका छोड़िए ना, कि ये मौका छोड़ना नहीं अर्जुन, मौका घूर घूर ना आवे अर्जुन, बांध छोड़, ठीक है। तो कर्ण बोलते हैं कि निहत्ता के ऊपर बाण मारा ही वीर एक धर्म अर्जुन, की निहत्ता के ऊपर बाण मारना वीर का धर्म है अर्जुन। मान लियो हमर मार के तो दुनिया के बड़ वीर होवे, कि मान लिए कि हमको मार के तुम दुनिया का सबसे बड़ा वीर हो जाओगे, गोटे दुनिया का राजा हुए, पूरा दुनिया का राजा बन जाओगे, मान सम्मान यश पाओगे, मान सम्मान यश पाओगे, तो जय जयकारे सरग फट जाए, तो तुम्हारा जयकार से सर्ग सारो दिशा फट जाएगा। किंतु एक कलंक के दाग के कौनो जन्म चुक तो अर्जुन की, मतलब परंतु ये जो कलंक तुम्हारे ऊपर लग जाएगा, तुमने निहत्ता पे बाण चला उसे मार दिया, यह कलंक तुम्हारे ऊपर से कभी हटेगा। कृष्ण बोलते हैं कि पार्थ तेरी का है, देरी का काम बात पे हो रहा है, अर्जुन बाण से करने के बिंदे हैं। और इसी तरह जब कृष्ण बोलते हैं कि पार्थ देरी मत करो, मारो जल्दी इसको, ठीक है। तो इसी बीच जो है अर्जुन जो है बाण चलाते हैं और कर्ण को मार देते हैं, ठीक है। कर्ण बोलते हैं कि हाँ सूर्यदेव हे पिता, आज तुम्हारे पुत्र इस संसार से विदा ले रहा है, कि हे सूर्यदेव हे पिता, आज आपका पुत्र जो है इस संसार से विदा ले रहा है, अपन साथ अपन मने लेके, अपना इच्छा अपने मन में लेके। और दुर्योधन बोलते हैं कि क्षमा करिए बंधु, दुर्योधन बोलते हैं कि क्षमा करना बंधु, असमये हमरा चलल जाए होवे के, और असमय मुझे जाना होगा, मैं जा रहा हूँ। ओह चालबाजे है दुनिया ओह गिर जाए, और कितना ओह कितनी चालबाज है दुनिया, और गिर जाते हैं। दानवीर कर्ण युद्ध भूमि बाण खाए के परल रहे। दानवीर कर्ण जो था युद्ध भूमि में बाण खा के पड़े रहते हैं, तब सुयश और अपयश गपशप करे। सुयश मीन्स अच्छा समझ सकते हैं और अपयश मीन्स बुरा समझ सकते हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे। सुयश बोलते हैं ओह आए दानवीर कर्ण हमर प्रिय कर्ण, अर्जुने के बाण खाए के मृत्यु के
से जे छटपट करें कि ओह आज दानवीर कर्ण मेरे पीरी कर्ण अर्जुन बाण खाए के, अर्जुने के बाण खा के मतलब अर्जुन के बाण खाए के मृत्यु के सेज में छटपटा रहे हैं। अपयस बोलते हैं कि सुयस आज कर्ण मृत्यु गोदी, हाँ हाँ हाँ, ओह आज धन हम, आज हमार खुशी के दिन, बड़ी खुशी के दिन। सुयस भाई भाई कर्ण हमरा कोनो दिन हेबड़े न देल अपन पास, ठीक है। अपयस बोल रहे हैं कि सुयस भाई कर्ण हमरा अपन दिन कहनो हेबड़े न देल को, ठीक है। आज हम बहुत खुशी हो कि कर्ण जो है मृत्यु गोदी में हो। हम एक दिन ओकर बेटा के मांस खाए की इच्छा कर ली, कि हम एक दिन जो है, अपयस बोले कि एक दिन हम उसका बेटा के मांस खाए की इच्छा कर ली, किंतु अपन हाथे अपन पीरे बेटा के आरी से काट के, आरी से फाड़ के अपन हाथे कुटी कुटी करके अपन हाथे रांध के खियावल, किंतु क्या हुआ कि वो जो है उसको हम पार नहीं पाए और अपना हाथ से जो मेरा इच्छा पूरा करने के लिए अपना हाथ से अपना बेटा का आरी से काट के उसको कुटी करके अपना हाथ से रेंध के मुझे खिला दिया। से दिन हमारा उस दिन मैं उससे कर्ण से हार गया था और आरो एक दिन कवच कुंडल खातिर इच्छा कर लो और एक दिन जो है कवच कुंडा के लिए इच्छा किए, तो उस दिन भी जो है वो तो हमारा उस दिन भी मैं हार गया। किंतु आज देखिए बेटा का और उपाय नहीं, आज देखो बेटा को उपाय नहीं, आज तो हम ही जीतेंगे, आज तो बेटा का उपाय नहीं ली गए, ठीक है। आगे देखिए कि क्या हो रहा है कहानी में। सुयस बोलते हैं कि अरे निठुर एखनी खुशी नाचे लगले, अब ये खुशी से नाचने लगे। यहाँ कर्ण कहाँ तो, यहाँ कहाँ कर्ण कहाँ तो, कहाँ कर्ण और कहाँ तुम, जाने सत्य के सदा जय होए, जानते हो कि हमेशा सत्य की जीत होती है, जय जयकार होती है। सत्य उस सदा इस्पात सत्य उस सदा इस्पात जकर ऊपर दाग न पड़े, सत्य हमेशा वह है जिस पर कभी दाग नहीं लगता है, और सत्यवादी आँख वो तेज सूरज, ठीक है। और सत्यवादी का आँख का जो तेज होता है वह सूर्य की भांति होता है। अंतर तो महासमुंदर, ठीक है, अंतर महासमुंदर होता है। हुआ के वो तो हिमालय पहाड़, वह तो हिमालय पहाड़ होता है। आंधियों से हिमालय हिले है रे मूर्ख, और आंधी से हिमालय हिलता है रे मूर्ख। एखनो तोर मुँहे कारी पोतवे बाकी हो, और भी तुम्हारा मुँह काली पोतना बाकी है। तोरू साथ तो नए पुर, तो तुम्हारा वह साथ तो कभी पूरा नहीं होगा, किंतु कारिक साथ पूरी जतो जरूर पूरी जतो, लेकिन तुम्हें कारिक पोतवाने का जो तुम्हारा इच्छा है वह जरूर पूर जाएगा। अपयस बोलते हैं कि ई बात ऐसन बात हो तो चल आज हमारे संग, और ई बात ऐसा बात है चलो आज मेरा संग, तुम आँख फाड़ के देख लेबे, कि तुम भी आज आँख फाड़ के देख लोगे। जाने हमारा नाम अपयस है, विश्वामित्र जैसे तपसी, जानते हो मेरा नाम अपयस है, विश्वामित्र जैसा तपसी, नारद जैसे ऋषि, इंद्र जैसे राजा के मुँह चून लगाए छोड़ ली, कि इन जैसे लोगों को जो है मुंह में चून लगा छोड़ ली। कर्ण कौन गली छोड़ा, और अपन आज बेटा को उपाय नहीं, ठीक है। और कुरुक्षेत्र के मैदान जहाँ कर्ण पड़े हुए थे वहाँ पे बामन के भेष में अपयस कर्ण ठीन जाते हैं, उनके पास जाते हैं, और अपयस बोलते हैं, मतलब बोलता है कि दानवीर करने की जय, दानवीर करने की जय, कि दानवीर करने की जय। तो कर्ण आँख खोले हैं, मतलब आँख खोलते बोलते हैं कि तो के ब्राह्मण, कि तुमको ब्राह्मण जाए के समय की प्रयोजन लगी, जाने के समय में तुम किस प्रयोजन से मेरे पास आए हो। बोला कहूँ प्राण छूटने जाए, जल्दी बोलिए कहीं प्राण न छूट जाए, उससे पहले अपना इच्छा मांग लो, ठीक है। कि तोहर इच्छा के तोहर साथ, क्या तुम्हारा इच्छा, क्या तुम्हारा चाहत है। हाय देव एखनू हमारी परीक्षा बाकी है, कि हाय रे देव अभी भी मेरा परीक्षा बाकी है। तो अपयस बोलता है कि हम परीक्षा लिए ना आए, मतलब आज मैं परीक्षा लेने नहीं आया हूँ, आयल ही दानवीर कर्ण हमारे बड़ी दुखे पड़ली, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि मैं बहुत दुख में पड़ा हुआ हूँ, और तभी ऐसा क्षण तोहर ठीन आए हैं, ठीक है। तभी इस क्षण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हमर बापे के दाह क्रिया रुक रहल है, तभी सोना के बिना एक तनी सोना, कि मेरे पिताजी का जो दाह क्रियाक्रम है वह रुक रहा है, और तभी सोना के बिना एक के तनी सोना, और मतलब कुछ पैसों की ज़रूरत घट रही है, एक तनी थोड़ा सोना मिल जाता तो। फिर कर्ण बोलते हैं कि सोना अब सोना कहाँ ब्राह्मण, कि सोना अब सोना कहाँ ब्राह्मण, अब सोना हमर हाड़ मांस एक दरकार हो, तो अब मेरे पास सोना कहाँ ब्राह्मण, अब मेरे हाड़ मांस का अगर दरकार है तो बोलो। अब तो धरती छोड़ के जाए के समन ब्राह्मण, के अब तो जो है धरती छोड़ के जाने का समय हो गया ब्राह्मण, धरती छोड़ जाए के समय आ गया है। अब हम घड़ी दो घड़ी के मेहमान हैं, किंतु कर्ण ये कलंक लेके जाए, परंतु ये कर्ण ये कलंक लेके नहीं जाएगा। ये कैसे होगा या हो नहीं सकता, कैसे कलंक हमारा छुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है कर्ण बोलते हैं कि कैसे कलंक हमारे पास हवत, तो कि आज पापी के हाथे मानिक सन, तो क्या आज पापी के हाथ से मानिक का सन। ज्ञानी के ज्ञानी ज्ञान किंतु ज्ञान, ठीक है, ज्ञानी के ज्ञान किंतु ज्ञान। मान स्वाभिमान तो कादा ऐसा तुच्छ नहीं, कि मान सम्मान तो ऐसा कोई तुच्छ नहीं होता। वो तो चंदन लाटे शोभा बढ़ो निहार जिनिस, ठीक है, वो तो चंदन
के भांति, जैसे जिस प्रकार से आपके ललाट पे चंदन लगाया जाता है तो आपका शोभा बढ़ता है, उस प्रकार से शोभा बढ़ाने वाला चीज़ है ज्ञान। वो तो सुंदरी के घोड़े के आलता नहीं, ठीक है। बस किसी सुंदरी के पैर का आलता, जो पैर में पहले देखते थे, आजकल तो लड़कियाँ नहीं लगाती हैं, लेकिन शादी ब्याह में देखने को मिलेगा कि पैर में आलता लगाया जाता था, रंग लगाया जाता लाल रंग के, बहुत सुंदर, उससे महिलाएं देवी के भांति दिखती थी, ठीक है। हे सूर्य देव खतरा आज तोहर कर्ण की, हे सूर्य देव खतरा में है आज आपका कर्ण, बड़ी खतरे मान बचाओ देव, किस खतरा से मेरा मान बचाइए देव, आज शेषक समय हमर आन बचाओ, कि आज अंतिम समय में, शेषे में सोता अंतिम समय में मेरा मान बचाइए। उसी दौरान आकाशवाणी होता है कि अधीर न हो कर्ण, कि अधीर नहीं हो कर्ण, तोर दांते सोना हो, ओटे देख के ब्राह्मण का आस पूरा करके, अधीर नहीं हो कर्ण, तुम्हारे दांत जो है वह सोना के, वही ब्राह्मण को देख के उसका आस पूरा कर दो। खुशी होता है कर्ण, हा हा हा, तो ले ब्राह्मण ले जल्दी ले, कर्ण हमार नाम, ठीक है। तो ले ब्राह्मण जल्दी लो, कर्ण मेरा नाम है, कदियो ककरो न घुरवल ही, तो आज से घड़ी कैसे घुरवी, कि कभी किसी को मैंने वापस नहीं घुमाया है, ठीक है। तो आज इस अंतिम समय में तुमको कैसे घुमा दूंगा, कह के दांत तोड़ के जो है कर्ण उसको आप यश को दे देते हैं, और कहानी यहीं पे यह नाटक खत्म हो जाता है, ठीक है। यह नाटक कहीं ना कहीं कर्ण के माध्यम से झारखंडी संस्कृति और झारखंड के लोगों को प्रदर्शित करने का काम करता है कि किस प्रकार से हम उपेक्षित हैं, उद्भासल हैं, ठीक है। और कैसी लगी आपको यह नाटक? श्रीनिवास पांडे सर के द्वारा यह लिखी हुई नाटक है, जो कि महाभारत के पात्र कर्ण से प्रेरित है, और यह आपके पीजी सेमेस्टर 2 खोटा में भी है, और उन छात्रों के लिए भी यह यूजफुल होगा। और कल को किसी सिलेबस में अगर इसको जोड़ा जाता है जेएसएससी या जेपीएससी परीक्षाओं में, तो उसके लिए भी ये इनफ है, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, और जो भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है वो बता दी गई थी। आगे चल के इससे आप बोलोगे तो एमसीक्यू भी मैं बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस नाटक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि ये झारखंड के हर एक झारखंडी तक यह पहुँचे, और लोग जो है अपनी संस्कृति की, अपनी पुरानी चीज़ों के माध्यम से नई चीज़ों को समझें। अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएं, और कमेंट करके बताइएगा बेस्ट पार्ट ऑफ द नाटक, ठीक है, क्या सबसे अच्छा लगा आपको इस नाटक में, और क्या सुधार होना चाहिए था, और किन किन शब्दों का अर्थ आपको समझ नहीं आया, कौन सा फैक्ट आपको और समझना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा हमारे साथ। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मिलते हैं फिर कभी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।